हमारी कहानी एक सिंपल से एम्प्लॉय से शुरू होती है जो कि एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर की तरह ही लगता है, पर एक्चुअली उसके ऊपर काफी प्रेशर होता है और उससे ज्यादा ओवर टाइम करता है। लेट नाइट तक लैपटॉप से क्लाइंट से डील करने की कोशिश करता रहता है क्योंकि कंपनी ने उसे एक इम्पोर्टेंट पार्टनर ढूंढने का टारगेट दिया होता है। हर मीटिंग में वो उम्मीद लेकर जाता है, पर हर बार कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है और डील फाइनल नहीं हो पाती। इस वजह से वो मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत ही थक चुका होता है। बट फाइनली एक क्लाइंट उसकी बात को मान लेता है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। ये मोमेंट उसके लिए एक छोटी सी जीत नहीं बल्कि एक ह्यूज अचीवमेंट होता है। उसका दिल हल्का हो जाता है जैसे सारी मेहनत एक पल में सक्सेस हो गई हो। वो सोचता है कि मैनेजर डेफिनेटली उसे अप्रिशिएट करेगा, शायद से रिवॉर्ड भी देगा और बोनस भी या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है। रास्ते में चलते हुए वो ये डिसाइड करता है कि आज तो वो फ्रेंड्स को अपनी ट्रीट देगा और ये दिन उसके लिए बहुत ही स्पेशल लग रहा होता है। पर जैसे जिंदगी में होता है, कभी कभी खुशी के बीच में ट्रेजेडी आ जाती है। उस दिन रोड के एक दूसरे कॉर्नर में एक डेंजरस क्रिमिनल पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। वो पुलिस वाले की गन को चुरा लेता है और गोली भी चला देता है। इंजर्ड पुलिसमैन दर्द में होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और फाइनली उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी क्रिमिनल की गन से एक और बुलेट तीसरी डायरेक्शन में निकल जाती है और सीधा एम्प्लॉय को लग जाती है। वो शॉक में गिर पड़ता है, खून धीरे धीरे जमीन पर फैल रहा होता है। आखिरी पलों में वो बस हल्का सा मुस्कुराकर इतना कहता है कि काश आज की खुशी में थोड़ा सा जी पाता, काश मैं अपना रिवॉर्ड एंजॉय कर पाता। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है जैसे वो दुनिया को अलविदा कह रहा हो। लेकिन यही से ट्विस्ट शुरू होता है। वो सच में मरता नहीं। कुछ ही पलों के बाद वो महसूस करता है कि उसकी सांसें फिर से चल रही है। जब वो आंखें खोलता है तो वो एक बिल्कुल अलग ही वर्ल्ड में होता है। ऊपर स्काई में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आसानी से हवा में उड़ रहा होता है, जिसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही एक मिस्टीरियस आवाज नाम लाइक उसे बुलाती नहीं बल्कि डायरेक्टली उसे बताती है कि उसे एक नई जिंदगी का चांस दिया गया है। ये जगह एक पैरेलल वर्ल्ड है, ग्लार्जिया। इस नए वर्ल्ड में सिर्फ नई लाइफ ही नहीं बल्कि नई पावर्स भी उसका वेट कर रही होती है। मैजिक, स्पेशल एबिलिटीज और सब कुछ जो कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आवाज कहती है कि उसकी रेस और एज फिक्स की गई है, बाकी चॉइस वो खुद करेगा। तभी एक ब्लू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन उसके सामने पॉपअप होती है और वहाँ पर लिखा होता है रेस ह्यूमन, एज 15, नेम चूज योर सेल्फ। वो सोच समझ कर अपना नाम लुसियल रख लेता है और उसके बाद अपनी मर्जी से 4 स्किल को चूज करता है। मैजिक कंट्रोल, अप्राइजल मिस्ट्री, मार्शल आर्ट्स और मोस्टर लक। इन स्किल के बाद सिस्टम डिक्लेयर करता है कि उसका न्यू प्रोफेशन हीलर होगा। लुसियल ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर मुझे लाइफ का सेकंड चांस मिला है तो मैं अपनी हीलिंग स्किल का यूज करके लोगों की हेल्प करूंगा। ये उसका पहला रियल डिसीजन होता है इस नए वर्ल्ड में। फिर वो स्लोली फॉरेस्ट के अंदर वॉक करता है, इन्वायरमेंट को फील करता है जहाँ पर हर साइड अजीब सी खामोशी होती है। तभी उसका पांव एक बड़े से मॉन्स्टर की डेड बॉडी से टकरा जाता है और उसकी स्पाइन में हल्की सी ठंड सी दौड़ जाती है। ये देखकर वो सीधा भागना शुरू कर देता है और दिल में सिर्फ एक ही लाइन रिपीट करता है, मुझे दोबारा नहीं मरना है, इस बार मैं अपना सपना जीना चाहता हूँ। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लुसियल फाइनली एक बड़े से शहर के गेट तक पहुँच जाता है। गेट पे खड़े गार्ड्स हर आने जाने वाले की आइडेंटिटी को चेक कर रहे होते हैं और एंट्रेंस फीस भी ले रहे होते हैं। लुसियल ध्यान से देखता है और वो सोचता है कि उसके पास तो सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स ही बचे हैं और आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। ये चीज उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए गार्ड से झूठ बोलने का डिसीजन लेता है। जब गार्ड उसे आइडेंटिटी पूछता है तो लुसियल कामली कहता है कि वो एक छोटे से विलेज से आया है और हीलर का काम करता है, पर उसके विलेज वालों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसे वहाँ से निकाल दिया। वो बताता है कि अब वो यहाँ पर सिटी में एक क्लिनिक ढूंढने के लिए आया है जहाँ पर वो ट्रेनिंग करके अपनी स्किल इम्प्रूव कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये भी कहता है कि उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। गार्ड उसकी बात को सुनकर एक ऑफिसर के पास ले जाता है। कुछ पल के बाद वो वापिस आता है और इस बार उसके साथ एक नाइट भी होती है जिसका नाम होता है लुमिना। लुमिना लुसियल को साथ लेकर सिटी के अंदर चली जाती है। तभी लुसियल को पता चलता है कि हीलर से एंट्रेंस फीस नहीं ली जाती क्योंकि उनका काम पूरे किंगडम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लुसियल उसके पीछे जल्दी जल्दी भागता हुआ उसके आगे बढ़ता है, पर रास्ते में उसका टकराव कुछ पावरफुल एडवेंचरस से हो जाता है। उनके आसपास की एनर्जी इतनी हैवी होती है कि लुसियल डर के मारे फ्रीज ही हो जाता है। उनमें से एक एडवेंचरर उसे वार्निंग देता है कि करप्ट हीलर मत बनना वरना मुश्किल में पड़ जाएगा। लुसियल और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, पर उसी वक्त लुमिना बीच में आकर उसे सिचुएशन से निकाल लेती है। दोनों फिर से साथ में हीलर्स गिल्ड की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में लुमिना एक्सप्लेन करती है कि किंगडम हीलर से फीस नहीं लेते हैं क्योंकि उनका रोल लोगों की जान बचाने में होता है, इसलिए उन्हें स्पेशल रिस्पेक्ट दिया जाता है। आखिर में वो गिल्ड पहुंच जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। जब उसे पता चलता है कि लुसियल रजिस्टर करना चाहता है तो वो एक फॉर्म को देती है जिसमें कि वो अपनी बेसिक डिटेल्स लिखता है। फिर वो उसे एक मैजिक कार्ड
भी देती है जिसमें कि उसे अपनी मैजिक पावर को फील करनी होती है। लुसियल थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करता है क्योंकि उसने अभी तक अपना मैजिक प्रैक्टिकली यूज नहीं किया था, पर वो डीप ब्रीथ लेकर ध्यान लगाता है और कुछ ही सेकंड में कार्ड अपने आप ही उसकी मैजिक इन्फॉर्मेशन फील कर देती है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली कंप्लीट कर देती है। इतना होने के बाद लुमिना कहती है कि अब उसका काम यहीं पर खत्म होता है और मुड़कर जाने लगती है, पर लुसियल जल्दी से उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि वो मैजिक कैसे सीख सकता है, क्योंकि उसके गांव में इस बारे में कोई भी बुक्स या नॉलेज नहीं होती थी। लुमिना उसे बताती है कि मैजिक सीखने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इंटेंसिव ट्रेनिंग, जिसमें स्टूडेंट्स रोज मैजिक की बुक, स्पेल और प्रैक्टिस को बिना ब्रेक पढ़ता है। दूसरा, एकेडमिक सिस्टम, जहाँ पर 3 साल की प्रॉपर मैजिक स्कूलिंग होती है पर उसमें एडमिशन फीस लगती है। तीसरा, डेली लाइफ लर्निंग, जिसमें कि बंदा अपने डेली काम के साथ मैजिक को धीरे धीरे सीखता है। लुमिना कहती कि लुसियल को डिसाइड करना होगा कि उसके लिए कौन सी सही रहेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद लुसियल अपना डिसीजन क्लियर करता है और इंटेंसिव ट्रेनिंग को चूज करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो मैजिक को जल्दी से मास्टर कर ले और अपनी न्यू लाइफ को अच्छे से जी सके। मैजिक का रास्ता चूज करने के बाद लुसियल को लगता है कि ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। उसके पिछले लाइफ में वो हमेशा प्रेशर में ही काम करता था, इसलिए ये इंटेंसिव ट्रेनिंग उसके लिए नेचर की बिल्कुल परफेक्ट लगती है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक चमकीली सी मैजिक की किताब देती है जिसमें कि हीलिंग और बेसिक स्पेल के बारे में लिखा होता है। फिर वो उसे गिल्ड के अंदर एक छोटा सा प्राइवेट रूम दिखा देती है जहाँ से उसकी न्यू लाइफ शुरू होती है। उस रात लुसियल ने डिसाइड किया होता है कि सबसे पहले हीलिंग मैजिक सीखेगा। वो किताब को खोलकर लंबे टाइम तक उसमें लिखी हुई लाइंस को समझने की कोशिश करता है। रात भर वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन जितनी बार भी ट्राई करता है उतनी बार ही फेल हो जाता है। धीरे धीरे उसे फील होता है कि उसकी मैजिक एनर्जी कम होती जा रही होती है, जैसे कि उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो रहा हो। तब वो समझ जाता है कि आज के लिए इतना काफी है, इसलिए वो आराम करने का फैसला करने लगता है। अगली सुबह जब वो उठता है उसे महसूस होता है कि उसकी मैजिक एनर्जी फिर से नॉर्मल हो चुकी होती है, जैसे कि उसकी बॉडी ने खुद को रीसेट कर दिया हो। इस बार वो फिर से हीलिंग स्पेल की प्रैक्टिस करता है, ध्यान से सांस रोक लेता है, जितना हो सके उतना फोकस करके। कई फेल्ड अटेम्प्ट के बाद एक मोमेंट आता है जब उसका हाथ हल्का सा चमकता है और स्पेल फाइनली सही तरीके से कास्ट हो जाती है। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि ये उसकी लाइफ का पहला सही मैजिक था। इसी टाइम रिसेप्शनिस्ट उसके रूम में रेंट लेकर आ जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि लुसियल लुमिना की प्रोटेक्शन में है, वो बहुत ही शॉक हो जाती है। वो बताती है कि लुमिना ने ऑलरेडी सबका पेमेंट क्लियर कर दिया है और स्पेशली ऑर्डर दिया है कि लुसियल का ध्यान रखा जाए। लुसियल अंदर से बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि एक दिन वो जरूर लुमिना का इस काइंडनेस का बदला अच्छे काम करके चुका देगा। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो अपनी हीलिंग स्पेल से काम कर सकता है। जो जवाब मिलता है वो काफी सिंपल होता है, काम सब करते हैं लेकिन एक रेडिएशन हीलर बनकर। यहाँ के हीलर पेशेंट से काफी ज्यादा अनफेयर पैसा लेते हैं। ये सुनकर लुसियल का दिल बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो वैसे हीलर बनना चाहता है जो कि लोगों की मदद कर सके बिना लालच के। गिल्ड से बाहर निकलते ही वो पहली बार सिटी को आराम से देख पाता है। कुछ दूर चलते ही उसकी मुलाकात फिर से उसी एडवेंचरर से हो जाती है जिनके सामने वो पहले डरा हुआ था, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। अचानक एक ग्रुप ऑफ यंग एडवेंचरर्स बैटलफील्ड से लौटकर आता है और उनकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है। नॉर्मल ट्रीटमेंट उनके बस का नहीं होता। वो लोग पैनिक में होते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या किया जाए। लुसियल के अंदर एक आवाज ही आती है, अभी वक्त है प्रूफ करने का कि मैं एक राइचस हीलर बन सकता हूँ। वो इंजर्ड वॉरियर को काम करता है, उनको प्रॉमिस करता है कि उनको बिना एक भी कॉइन लिए हील करेगा। पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है लेकिन इस बार वो गिव अप नहीं करता। दूसरी बार ज्यादा फोकस के साथ ट्राई करता है और इस बार स्पेल सही से काम करता है। धीरे धीरे वो एक एक करके सबको हील करता है। लोग उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं और उन एडवेंचरर्स के फेसेस पर भी कुछ सॉफ्टनेस से आ जाती है, लेकिन हीलिंग कंटिन्यूस करते वक्त उसकी मैजिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। जब वो लास्ट वॉरियर को हील करने वाला होता है उसका बॉडी थक कर गिर पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। आंखें खोलने पर वो खुद को हीलर गिल्ड के बेड पर पाता है जहाँ पर उसकी केयर हो रही होती है। उस मोमेंट उसे फील होता है कि वो सच में एक हीलर बनने के लिए रात दिन काम कर रहा था। लुसियल अपनी वीकनेस को लेकर बहुत ही परेशान था क्योंकि पिछली बार वो एक एडवेंचरर का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाया था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब उसे अपनी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही होगा ताकि उसकी मैजिक भी स्ट्रॉन्ग हो सके। अगले ही दिन वो सीधे एडवेंचरस गिल्ड पहुंच गया और रिसेप्शनिस्ट से बोला, मेरा नाम लुसियल है, मैं एक हीलर हूँ और मेरे पास मार्शल आर्ट्स का स्किल भी है। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बात को सुनकर फॉर्म दे दिया और उसको एक मैजिक कार्ड भी दिया जिसमें कि उसे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। फिर लुसियल ने पूछा कि यहाँ का सबसे बेस्ट ट्रेनर कौन है, तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बोरेड है। इतना सुनते ही वहाँ पर बोरेड भी आ जाता है। उसका ह्यूज बॉडी को देखकर और बड़े बड़े मसल को देखकर लुसियल थोड़ा सा डर गया होता है, लेकिन इसी डर ने उसे एक हिम्मत दी कि वो उसे एक ट्रेनर माने। बोरेड ने ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर ली और पूछा कि तुम कब से स्टार्ट करना चाहते हो। लुसियल ने बताया कि वो 6 दिन के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा क्योंकि उसे हीलर गिल्ड में कुछ हीलिंग स्पेल को मास्टर करना बाकी था। फिर वो हीलर
हीलर गिल्ड लौट जाता है और पूरे 6 दिन तक एक हीलिंग स्पेल को प्रैक्टिस करता रहता है ताकि उसकी रेस्टोरेशन मैजिक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। 6 दिन के बाद वो हीलर गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट को बाय बोलकर सीधा एडवेंचरस गिल्ड पहुंच जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि बोरेन ट्रेनिंग हॉल में उसका वेट कर रहा है। जैसे ही लुसियल हॉल में एंटर करता है, बोरेन ने बोला, मैंने पूरी हॉल खाली करवा दी है, अब ये हॉल कुछ घंटों के लिए सिर्फ हमारा है ताकि हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। सबसे पहले ट्रेनिंग था हाई स्पीड में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जिससे कि लुसियल बिल्कुल थक कर गिरने ही वाला होता है और अपने आप को मोटिवेट करता है कि पिछली लाइफ में वो ट्रेनिंग का एक पल भी नहीं कर पाया था और अब उसको एक नई जिंदगी मिली है। लेकिन ये मोटिवेशन भी उसको बचा नहीं पाते और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो दर्द से चीख रहा होता है क्योंकि बोरेन ने उसकी मसल को प्रेस और स्ट्रेच कर दिया था ताकि वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके। बोरेन ने उसको देखकर बोला, तुम बहुत ही वीक हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, तुम्हें लॉन्ग ट्रेनिंग की जरूरत है। इस पर लुसियल ने कामली जवाब दिया, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उससे मेरी मैजिक पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसमें कि मैं और लोगों को हील कर पाऊंगा। उसकी बात को सुनकर बोरेन का ट्रेनिंग स्टाइल चेंज हो गया होता है। अब वो लुसियल को सेल्फ डिफेंसिव प्रैक्टिस करवाने लगता है और उसे अटैक को करने को कहता है। लेकिन हर बार लुसियल उसे एक भी हिट नहीं कर पा रहा था और हर बार राउंड उसकी कंप्लीट डिफीट के साथ खत्म हो जाता था। बोरेन ने लुसियल की थकान को देखकर उसे एक और राउंड करने को बोला जब तक कि उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म नहीं हो गई और वो जमीन पर नहीं गिर पड़ा। बोरेन ने उसको संभाला और कामली बोला कि हारना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर करेक्शन और हर नोट से सीखना असली ट्रेनिंग होती है। इतना सुनते ही लुसियल को अपनी पिछली लाइफ के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो एक ट्रेनिंग था और अपना सीनियर लोगों को एडवाइस सुनता था। उसने बोरेन की बात को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया और उसका पूरा बॉडी पेन से भर चुका था और एक पल के लिए उसने सोचा कि अपनी हीलिंग स्पेल से खुद को ठीक कर ले, लेकिन बोरेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि बॉडी को नेचुरली रिकवर होने दो, तभी एंड्योरेंस बढ़ेगी और तुम्हारा फ्रेम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद बोरेन ने उसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। गिल्ड में जितने भी एडवेंचरस इंजर्ड आए, चाहे वो किसी भी रेस के हो, ह्यूमन हो या फिर ना हो, सबको हील करना है। लुसियल ने सीधा जवाब दिया कि वो पूरी कोशिश करेगा और सबको बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करेगा। तभी कुछ इंजर्ड एडवेंचरस गिल्ड में आ गए और उससे हीलिंग मांगी। लुसियल ने तुरंत हाँ बोल दिया और उनके सीरियस वाउंड्स को हील करना शुरू कर दिया। जब सबका ट्रीटमेंट हो गया तो लुसियल ने बोरेन को बताया कि वो सिर्फ 8 बार ही हीलिंग स्पेल को यूज कर सकता है। बोरेन ने कहा कि अभी के लिए ये नंबर ठीक है, बस तुम रोज फुल पावर से स्पेल कास्ट करो, इससे तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ेगी और आगे चलकर तुम इस स्पेल को कई बार यूज कर पाओगे। फिर बोरेन ने लुसियल को एक ऑफर दिया, गिल्ड में फ्री रहने की जगह हर 3 दिन फ्री मील्स और उसके अंडर पर्सनल ट्रेनिंग। बस बदले में लुसियल को सब इंजर्ड और सिक एडवेंचरर्स को ट्रीटमेंट करना होगा। लुसियल ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर लिया और बोला कि वो कभी भी पेमेंट नहीं लेगा क्योंकि उन्हें हील करना उसका फर्ज है। ये सुनकर बोरेन बहुत ही खुश हो गया और बोला कि अगर वर्ल्ड में और भी हीलर्स लुसियल जैसा सोचते हैं तो दुनिया की कंडीशन काफी अच्छी होती। बोरेन ने ये भी एग्री किया कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान लुसियल गिल्ड नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर लुसियल को एक पल के लिए लगा कि जैसे कि वो इम्प्रेस हो जाएगा, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि ट्रेनिंग सिर्फ एक ही महीना चलेगी। उसके बाद वो हीलर गिल्ड लौटकर अपने लिए सूटेबल काम ढूंढ लेगा। उसी दिन बोरेन लुसियल को एडवेंचर रेस्टोरेंट ले गया जहाँ पर उसके सामने एक पूरी टेबल भरी हुई थी। पहले तो लुसियल को लगा जैसे ये कोई पार्टी है, पर फिर बोरेन ने बताया कि सारा फूड सिर्फ उसके लिए है। लुसियल ने बोला कि वो इतना सब कुछ फिनिश नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेनिंग की थकान और भूख की वजह से कुछ ही मिनट में उसे सब कुछ खा लिया। खाना खत्म होने के बाद बोरेन उसको उसका रूम दिखाने के लिए ले गया और उसको जल्दी से सो जाने के लिए बोला क्योंकि अगला दिन एक और ट्रेनिंग होने वाला था। जब लुसियल सोने लगा तो उसे लगा कि अभी टाइम बहुत ही जल्दी है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस वक्त को प्रैक्टिस में यूज करेगा। उसने सोचा कि क्यों ना हीलिंग स्पेल को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए, इसलिए वो रात भर मैजिक और मेडिटेशन के बीच में शिफ्ट होता रहा जब तक कि बहुत ही लेट नाइट में उसकी आंख ना लग गई। लेकिन तभी सुबह होती है और बोरेन की लाउड आवाज उसे जगा देती है। वो नीचे रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर उसकी मुलाकात कुक गुलार से हुई। गुलगार ने उसे एक अजीब सी ड्रिंक दी जिसका स्मेल बहुत ही स्ट्रेंज था। उसने बताया कि बोरेन ने स्पेशली ये उसके लिए बनवाने को बोला है क्योंकि ये बॉडी की एनर्जी को सेफ वे में बूस्ट करती है। लुसियल ने पीने से हाँ कह दिया, पर जैसे ही पहला सिप लिया उसका टेस्ट इतना हॉरेबल था कि उसका मन बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया। पर गुलगार का ह्यूज बॉडी और उसका इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस देखकर वो इनकार नहीं कर पाया और मुश्किल से पूरा कप फिनिश कर दिया। इस ड्रिंक का नाम था कंपाउंड एक्स। जैसे ही उसने कप को खत्म किया उसने अपनी बॉडी में एकदम से पावर का मैसिव सर्ज फील किया, जैसे वो कुछ भी कर सकता हो। वो तुरंत बोरेन के साथ ट्रेनिंग में जंप कर गया, लेकिन इतनी एनर्जी के बावजूद वो बोरेन को एक भी हिट नहीं कर पाया। फिर भी वो हार नहीं माना। वो हर ट्राई के साथ स्माइल करता रहा क्योंकि उसका बिलीफ था कि एक दिन वो अपना गोल अचीव करेगा और बोरेन को ट्राई करेगा। उसकी ये स्माइल बोरेन को और भी ज्यादा सरप्राइज कर गई क्योंकि कोई भी बंदा अटैक करते हुए ऐसा स्माइल नहीं कर सकता है। इसी वक्त एक सोर्सरस एडवेंचरस वहाँ पर आ गई जो जायंट रेड के बाइट से बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। उसने लुसियल से हीलिंग मैजिक मांगी और लुसियल ने तुरंत एग्री किया। उसने उसे बताया कि वो मैजिक से वांड को चूज कर देगा, पर हो सकता है कि जायंट रेड ने कोई इन्फेक्शन
इंजेक्शन पास किया हो, इसलिए डॉक्टर को भी चेक करना जरूरी है। फिर उसने मैजिक कास्ट करके उसका वाउंड हील कर दिया। ये देखकर सोर्सरर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वो ह्यूमन नहीं है, इसलिए कोई भी उसे हेल्प करने को रेडी नहीं होता तो उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं। लुसियल ने उसे सॉफ्टली कहा कि जब भी उसे जरूरत हो वो उसके लिए हमेशा यहाँ रहेगा। तभी एक और एडवेंचरर आया और पूछा कि लुसियल ने बोरेड जैसे हार्श ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग करना कैसे डिसाइड किया, जबकि सब लोग उसे दूर रहते हैं। ये सुनते ही लुसियल को समझ में आ गया कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे झूठ बोला था। बोरेड गिल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेनर नहीं बल्कि सबसे हार्श ट्रेनर था, जिससे कि सब बचकर रहते हैं। उस रात लुसियल को लगा कि गिल्ड के ऑलमोस्ट सब एडवेंचरर्स उसे देख रहे हैं, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और ऑकवर्ड फील करने लगा। अगले दिन उसने बोरेड से इसका रीजन पूछा। बोरेड ने कामली जवाब दिया कि सब लोग इसे देख रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि सैसे वो इतनी टफ ट्रेनिंग से भाग न जाए। लुसियल थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है और बोला कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया है और एक पूरा महीना स्टे करने की प्रॉमिस भी करता है, इसलिए अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उसने उन्हें वार्न भी किया कि अगर उसे कभी भी ये महसूस हुआ कि लोग उस पर नजर रखे हुए हैं तो महीने के खत्म होने से पहले ही गिल्ड छोड़ देगा। और ये कहकर वो वहाँ से चल दिया। धीरे धीरे गिल्ड में वक्त गुजरने लगा और लुसियल की दोस्ती बहुत ही सारे एडवेंचरर से हो गई। लोग उसे पसंद करने लगे क्योंकि वो हमेशा उनकी हेल्प करता था। बोरेड भी उसे नए नए स्किल सिखाने लगा जैसे एमिंग और आर्चरी, लेकिन लुसियल इन सब में बहुत ही बैडली फेल हुआ। आखिर एक महीना पूरा हो गया और लुसियल ने डिसाइड किया कि अब उसे हीलर गिल्ड वापस जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए एक सुटेबल जॉब ढूंढ सके। उसने बोरेड को ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोला और बोरेड ने उसे कुछ कॉइंस दिए, ये बोलकर कि ये उन एडवेंचरर्स को हील करने का पेमेंट है। पहले तो लुसियल ने मना कर दिया, पर बाद में समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये पैसे काम आएंगे। वो हीलर्स गिल्ड वापस गया और रिसेप्शनिस्ट को बताया कि वो एडवेंचरर्स गिल्ड में ट्रेनिंग कर रहा था और जॉब के लिए वापस आया है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत फील कर लिया कि उसकी मैजिक पावर पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसलिए उसका रैंक भी अपग्रेड हो गया और रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ गई। और ये सुनकर लुसियल परेशान हो गया क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तभी बोरेड वहाँ पर आ गया एक बड़ा अमाउंट लेकर और रिसेप्शनिस्ट को दे दिया ताकि लुसियल को हायर रैंक में रजिस्ट्रेशन किया जा सके। फिर वो उससे बोला, मैंने तुम्हारी फी पे कर दी है, अब तुम मेरे साथ एडवेंचरस गिल्ड वापस चलो। मैं तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और तुम एडवेंचरस को हील करते रहना जब तक कि मेरी कॉस्ट पूरी नहीं हो जाती। लुसियल ने बिना सोचे समझे एग्री कर लिया और वापस गिल्ड में आ गया। उस दिन बोरेड ने उसे एक नया मैजिक बुक दिया और बोला कि अब टाइम आ गया है पॉइजन हीलिंग स्पेल सीखने का, क्योंकि वाइंड हील के साथ साथ ये दोनों स्पेल हर हीलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। लुसियल ने प्रॉमिस किया कि वो बुक को ध्यान से पढ़ेगा और सब कुछ अच्छे से सीखेगा। दिन गुजरते गए और लुसियल सिर्फ मार्शल आर्ट्स और मैजिक ट्रेनिंग में ही बिजी रहता था। धीरे धीरे वो रूटीन लाइफ से थोड़ा बोर होने लगा। तभी बोरेड ने सोचा कि उसे एक नया एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और वो उसे बुक गुलगार के भाई के पास ले गया जो कि एक फेमस बुच्चर था। बुच्चर ने वहाँ लुसियल को एनिमल हैंडल करना और उन्हें प्रॉपर मीट में प्रिपेयर करना सिखाया। उसने बताया कि वो पूरे किंगडम के कई सिटीज में गिल्ड में मीट सप्लाई करता है और अपने काम में काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड भी है। फिर उसने लुसियल को प्रैक्टिस के लिए एक विंड रैबिट दिया। लुसियल ने उसकी बताए हुए स्टेप को फॉलो किए और तभी रैबिट को कुक वर्थी मीट में प्रिपेयर कर दिया। लेकिन ये एक्सपीरियंस इतना टफ था कि लुसियल ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि वो आगे भी ये काम नहीं करेगा। एक वीक बाद अपने डे ऑफ में रिसेप्शनिस्ट ननेला उसे लाइब्रेरी में ले गई जहाँ पर उसके लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी की बुक्स रेडी रखी थी। ननेला ने कहा कि नॉलेज भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी की मैजिक और मार्शल आर्ट्स, इसलिए उसे अपने किंगडम के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए। वो उसे लैंड की हिस्ट्री और अलग अलग सिटीज के बारे में बताने लगी। उसने ये भी बताया कि उनकी सिटी एकमात्र जगह है जहाँ पर स्लेवरी को अम्ब्यूज किया जाता है। उसने ये भी बताया कि उनकी सिटी एकमात्र जगह है जहाँ पर स्लेवरी बैन है और यहाँ पर उनको बहुत ही पनिशमेंट मिलती है जो कि ये सब काम करते हैं। लुसियल ने शुक्रिया माना कि वो भी इसी सिटी में रहता है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरी जगह पर होता तो उसके पास ना तो पैसे होते और ना ही स्किल, और संभव है कि वो भी कोई स्लेव ही बन जाता। दिन महीने गुजर गए और धीरे धीरे लुसियल को गिल्ड में पूरे 6 मंथ हो गए। ट्रेनिंग का असर भी उसकी बॉडी पर क्लियरली दिखाई दे रहा था। मसल बढ़ गए होते, स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। ननेला खुश होती गई कितना ग्रो हो चुका है, तो उसने उसे अपने कपड़े गिफ्ट किए एज अ रिवॉर्ड और उसकी मेहनत के लिए उसे थैंक यू बोला। तभी अचानक एक बहुत ही पावरफुल स्क्रीम सुनाई दी। दोनों तुरंत उस डायरेक्शन में भाग गए और हीलर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट मोनिका को जमीन पर देखा। उसके शरीर पर गहरी स्टेप वाउंड्स थे। बिना एक सेकंड वेस्ट किए लुसियल ने उसे हील किया और तुरंत एडवेंचरस गिल्ड ले गया। कुछ देर के बाद मोनिका की आंख खुली और उसने लुसियल और ननीला को अपने पास बैठे देखा और रो पड़ी और उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसको डेथ के मुंह से बचा लिया। लुसियल ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था, कौन था जिसने अटैक किया और क्यों किया। तब मोनिका ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बोला कि कुछ दिन पहले उसकी एक फ्रेंड बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गई थी, तो वो दोनों एक फेमस हीलर बंडूकारी के क्लिनिक में गए। बंडूकारी ने उसकी फ्रेंड को हील तो कर दिया,
पर बदले में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मांग लिया। जब वो पैसे नहीं दे पाए तो उसने बिना हिचकिचाए मोनिका की फ्रेंड को एक दूसरे कंट्री में स्लेव के रूप में बेच दिया, जहाँ पर स्लेवरी अभी भी होती है। और जब मोनिका ने सबके सामने उसकी इस काम का विरोध किया तो बंदूकधारी ने एक क्रिमिनल भेजकर उसको मारने की कोशिश की। उस पर लुसियल को बहुत ही बड़ा शौक लगा कि कुछ हीलर्स इतना लालच से भरे होते हैं। उसके अंदर एक नया डिटर्मिनेशन जाग गया, बंदूकधारी को सजा मिलनी ही चाहिए। वो मोनिका के पास से उठकर सोचने लगा कि उसे कैसे पकड़ा जाए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से थोड़ा दूर गया, मोनिका ने फिर से उसे बुलाया। वो उसका दोबारा से थैंक यू कर रही थी और पूछ रही थी कि उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होगा। उसकी आंखों में क्लियरली डर था। उसे लग रहा था कि शायद फी बहुत ही ज्यादा होगी और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। लुसियल ने उससे आराम से कहा कि वो पहले दिन से उसके साथ काइंड रही है। जब वो हीलर गिल्ड में अप्लाई करने के लिए आया था तब भी उसने ही हेल्प की थी, इसलिए उसका कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री। इस बात ने मोनिका के दिल को छू लिया। उसने कहा कि एक दिन वो जरूर इस एहसान का बदला देगी। मोनिका के अटैक वाले इंसिडेंट की 1 महीने के बाद फाइनली उन्हें वो क्रिमिनल मिल गया जिन्होंने मोनिका पर हमला किया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बंदूकधारी के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्हें इसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। फिर भी मोनिका खुश थी, कम से कम सच सामने आ ही गया और उसे कंफर्म किया कि हीलर्स गिल्ड छोड़कर लुसियल और बोरेड के साथ एडवेंचरस गिल्ड ज्वाइन करेगी। एक दिन बोरेड भागते हुए आया और लुसियल को बुलाया। उसने बताया कि एक बड़ा ग्रुप बैटल में बैडली इंजर्ड हो गया है, सबकी जान खतरे में। लुसियल बिना सोचे समझे तुरंत उसके साथ चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि डोजेन ऑफ एडवेंचरस जमीन पर पड़े, हर तरफ ही इंजरीज थी। लुसियल ने सबसे क्रिटिकल केसेस से शुरू किया, फिर एक एक करके सबको हील कर गया, जब तक कि उसकी मैजिक और बॉडी दोनों कम्प्लीटली ड्रेन नहीं हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने सबसे पहले ये सोचा कि वो सबको हील नहीं कर पाया। मोस्ट क्रिटिकल लोग बच गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद खुश नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वो एक भी इंसान को बचाए बिना ना छोड़े। दिन बीत गए और धीरे धीरे लुसियल को एडवेंचरस गिल्ड में पूरा 1 साल हो गया। इस 1 साल में उसकी मैजिक और कॉम्बैट दोनों स्किल बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि अब अपनी जर्नी खुद कंटिन्यू करेगा। उसने बोरेड के पास जाकर कहा कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने दम पर एक अच्छा काम ढूंढे। बोरेड ने पूछा आगे का क्या प्लान है। लुसियल ने कामली कहा कि नई मैजिक बुक्स ढूंढेगा ताकि वो हीलिंग के अलावा और स्पेल भी सीख सके, और जब वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब वो अपना खुद का एक क्लिनिक भी खोलेगा जहाँ पर हीलिंग का चार्ज बहुत ही कम होगा, ताकि गरीब हो या अमीर सब लोग ट्रीटमेंट ले सके। बोरेड उसकी एम्बिशन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और दिल से विश करता है कि लुसियल की आगे की लाइफ सक्सेस हो जाए। और फिर लुसियल गिल्ड से बाहर निकलता है एक नई एडवेंचरस की शुरुआत करने के लिए। उसका पहला स्टेप होता है हीलर्स गिल्ड जाना, जहाँ पर वो देखते हैं कि गिल्ड मास्टर काफी स्ट्रेस्ड है क्योंकि मोनिका एडवेंचरस गिल्ड में ट्रांसफर हो चुकी थी और सारा काम अब उनके ऊपर आ गया था। लुसियल उन्हें समझाता है कि ये डिसीजन मोनिका की सेफ्टी के लिए बेस्ट था क्योंकि अब वो डेंजर से दूर रहेगी। उस वक्त मास्टर लुसियल को ध्यान से देखती है और वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी में कितना ज्यादा चेंज आ गया है, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा मसल। वो उससे पूछती कि ये सब अचीव करने के लिए उसने पूरा साल क्या किया। तो लुसियल उन्हें अपने डेली ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि कैसे वो अपनी मैजिक एनर्जी और फिजिकल पावर दोनों को इम्प्रूव करता था। मास्टर को थोड़ा शौक लगा क्योंकि उनका मानना था कि वो क्लिनिक में ट्रेनिंग करके भी मैजिक को इम्प्रूव कर सकता था और साथ में थोड़ा पैसे भी कमा लेता। लेकिन लुसियल उससे एग्री नहीं करता। वो कहता है कि मैजिक में ट्रेनिंग और एडवेंचरस की हेल्प क्लिनिक में काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रोसेस में उसकी मैजिक पावर भी स्ट्रॉन्ग है, उसका बॉडी भी डेवलप हुआ और कॉम्बैट स्किल भी इम्प्रूव हो गई। लुसियल की बात सुनकर मास्टर कन्विंस हो जाती है और उसका मैजिक कार्ड लेकर उसका रैंक बढ़ाने ले जाती है। पर जैसे ही वो कार्ड को चेक करती है तो वो बहुत ही शौक हो जाती है। लुसियल इतने कम टाइम में इतने लेवल्स कैसे क्रॉस कर गया। वो उसे बताती कि हायर रैंक का फी अब पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका होता है क्योंकि हर लेवल का कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है। लुसियल के पास उतना पैसा नहीं होता तो वो डिसाइड करता है कि पहले कुछ काम करके रिक्वायर्ड अमाउंट कलेक्ट करे। पर उसी वक्त बोरेड गिल्ड में एंटर करता है, एक बैग भर के कॉइन लेकर आता है। वो कहता है कि ये सब प्रॉफिट उन एडवेंचरस जैसे लुसियल ने हील किया था। बोरेड वो पैसे मास्टर को दे देता है ताकि लुसियल का रैंक अपडेट हो सके। उसके बाद बोरेड लुसियल से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी गिल्ड में काम करे। इस बार वो उसे हर एडवेंचरस को ट्रीट करने की पेमेंट भी देगा और ट्रेनिंग भी कंटिन्यू करेगा। बोरेड बताता है कि जब से लुसियल गिल्ड में गया है एडवेंचरस की इंजरीज और डेथ्स दोनों बहुत ही कम हो गई है। इसी वजह से वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, बाकी चाहते कि वो भी उनके साथ ही रहें। बोरेड की बात लुसियल को दिल को लगती है और वो वापस से गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है। सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे उसे गिल्ड छोड़े, लेकिन वापस आते ही उसे लगता है कि जैसे वो घर लौट आया हो। और सबसे ज्यादा सरप्राइज तब होता है जब वो देखते हैं कि सारे एडवेंचरस उसके लिए एक ह्यूज सेलिब्रेशन रखे हुए थे, सिर्फ इसलिए कि वो वापस ही आ गया और उनके लिए इतना कुछ किया। गिल्ड के अंदर सेलिब्रेशन इतना ज्यादा था कि सब लोग फिश स्टार्ट करने से पहले लुसियल को फोर्स किया कि वो भी कंपाउंड एक्स
पी लें। टेस्ट उसका अब भी उतना ही खराब था, लेकिन सभी के इतना मनाने के बाद लुसियल को फिर से वो गलती पीना पड़ता है। सेलिब्रेशन के बीच व्हाइट वुल्फ नाम का एक फेमस एडवेंचरर ग्रुप उसके पास आया और प्यार से उसका शुक्रिया किया, क्योंकि पिछली बैटल में लुसियल ने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने उसे इनवाइट भी किया था कि कभी टाइम मिले तो उसके साथ पूरा सिटी का टूर करे, जहां उसके शहर के सारे लैंडमार्क्स और स्पेशल्स जगह दिखाएंगे। उसी वक्त मोनिका भी उसके पास आती है एक सॉफ्ट स्माइल के साथ और कहती कि वो बहुत ही खुश है लुसियल को दोबारा एडवेंचरस गिल्ड में देखकर। उस दिन बोरेड ने भी उसे मिलते हुए नए बुक्स को थमा दिया और बोला कि इनमें जितने भी स्पेल्स हैं उन्हें सीरियसली स्टडी करना, ताकि उसकी मैजिक और एक्सपेंड हो सके और वो पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सके। दुनिया के एक और कोने में हीलर बंडूकारी गुस्से में जल रहा होता है। उसने नोटिस किया कि लुसियल के आसपास के आने के बाद से उसकी क्लिनिक में पेशेंट्स का नंबर बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। दूसरे दिन वो सीधा गिल्ड पहुंच गया और वहां पर सवाल करना शुरू कर दिया। वो लुसियल से चिल्लाकर कहता है कि सस्ते चार्जेस कर उसके क्लिनिक बर्बाद कर दिया और अब लोग उसके हाई प्राइसेस और एक्सपेंसिव को यूजलेस समझ रहे हैं। लुसियल ने शांति से जवाब दिया कि असली प्रॉब्लम उसकी ग्रिड है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के हाई कॉस्ट की वजह से काफी लोग हीलिंग ही नहीं ले पाते। लुसियल ने तो उसे करप्ट हीलर तक कह दिया। ये बात सुनते ही बंडूकारी और भी पागल हो गया। वो चिल्लाया कि लुसियल की मैजिक उसके लेवल के सामने बिल्कुल वीक है और फिर उसे दो ऑप्शंस दिए, या तो लुसियल उसके अंडर काम करे या फिर अपने फीस बढ़ा ले। जब लुसियल ने दोनों ऑफर को सीधा सीधा मना कर दिया तो बंडूकारी ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि लुसियल पर अटैक करो और उसे खत्म कर दो। लेकिन उसी मोमेंट बोरेड वहां पर आ गया। एक एक करके उसने बंडूकारी के सारे मैंस को पकड़ लिया और गिरा दिया। फिर वो सीधा बंडूकारी की तरफ मुड़कर वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा कभी भी लुसियल के पास आने की हिम्मत भी की तो पनिशमेंट वो खुद करेगा। ये सुनते ही बंडूकारी और उसके मैन डर के मारे भाग गए। इस सब के बाद बोरेड लुसियल के साथ बैठता है और वो समझाता है कि जब तक ट्रेनिंग हुई थी वो सिर्फ बेसिक डिफेंस थी, छोटे मोटे इनकाउंटर के लिए, लेकिन बंडूकारी जैसा दुश्मन होने के बाद लुसियल की लाइफ अब रियल डेंजर में, इसलिए अब उसे एक नाइट की तरह, एक ट्रू वॉरियर की तरह ट्रेनिंग करना होगा। अगले दिन रोड ने उसकी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब वो उसे डिफेंसिव वेपन, सोर्ड्स, स्पेयर्स और शील्ड सबका यूज करना सिखा रहा था, ताकि लुसियल किसी भी सडन अटैक के लिए रेडी हो सके। लेकिन फिर भी बंडूकारी रुकने वाला नहीं था। बंडूकारी गुस्से से भरकर बैठ गया और एक लंबी सी लेटर लिखने लगा जो कि मेंस हीलर्स गिल्ड को भेजना था। उसमें उसने लुसियल पर इल्जाम लगाया कि उसमें उसके काम पर बाधा डाल रहा है और पेशेंट्स को एक्सट्रीमली लो फीस लेकर उसे चुरा रहा है। आगे उसने ये भी लिख दिया कि लुसियल खुद भी ग्रीडी है और उसने उसके क्लिनिक के लॉसेस के बदले उसे मुआवजा की डिमांड भी कर दी। लेटर को सील करके उसने भेज दिया और एक बहुत ही खराब हंसी के साथ वेट करने लगा कि कब पनिशमेंट मिलती है लुसियल के ऊपर। चाहे पूरे महीने गुजर गए, बंडूकारी के लेटर के बाद एक दिन लुसियल बोरेड के साथ एडवेंचरस रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। गुलगार वहाँ पर आता है और वो नोटिस करता है कि लुसियल की स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस कितनी बढ़ चुकी है। वो कहता है कि इसका पूरा क्रेडिट बोरेड को जाता है, जिसने इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जिससे कि लुसियल कॉम्बैट आर्ट्स में एक्सपर्ट बन गया। अब उसे स्वॉर्ड से डर नहीं लगता, बल्कि वो उन्हें सीखफुली यूज करता है। उसकी बात चल ही रही थी कि ननेला वहाँ पर आ जाती है। हाथ में हीलर्स गिल्ड का सील्ड लेटर होता है जो कि स्पेशली लुसियल के नाम के था। लेटर खोलकर लुसियल को पता चलता है कि मेन गिल्ड में उसकी हीलिंग स्पेल की रिमार्केबल स्किल देखकर उसे चर्च ऑफ कर्नल में बुलाया गया है। साथ ही ये भी लिखा होता है कि वो बहुत ही कम टाइम में हीलर 5th रैंक में पहुंच चुका है। लेकिन बोरेड को बात में कुछ सेंस नहीं लगता। वो कहता है कि ये कोई सिंपल इन्विटेशन नहीं है, मुझे तो ये एक ट्रैप लगता है। बंडूकारी चाहता है कि लुसियल सिटी से दूर चला जाए ताकि वो अपना क्लिनिक वापस ले ले और मौका देखकर लुसियल को खत्म भी कर दे। ये सुनकर लुसियल के अंदर थोड़ा सा डर बैठ जाता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि मेन गिल्ड का बुलावा वो मना नहीं कर सकता। इस तरह लुसियल को पता चलता है कि उसके ट्रांसफर 6 महीने बाद होगा। तब उसने डिसाइड किया कि इस बचे हुए टाइम में वो मैक्सिमम एडवेंचरस को हील करेगा, चाहे इस प्रोसेस में उसकी एनर्जी पूरी ही ड्रेन क्यों ना हो जाए। पर गुलगार उसके लिए कंपाउंड एक्स लेकर आता है। जैसे लुसियल उसे पीता है, उसकी लॉस्ट एनर्जी वापिस से आ जाती है और वो इंजर्ड लोगों को हील करना कंटिन्यू कर पाता है। इस वक्त गुलगार बोरेड से पूछता है कि डेली कंपाउंड एक्स पीना डेंजरस तो नहीं। बोरेड शांति से कहता है कि एशियंट बुक में लिखा है कि ये ड्रिंक अपने यूजर को ग्रेट पावर देता है बिना किसी हार्म के। तभी गुलगार का ब्रदर वहाँ पर आता है और कंफर्म करता है कि उन्होंने अपने प्रोमिस को पूरा किया। लुसियल पर कोई अटैक नहीं होने दिया है, चाहे वो सिटी छोड़कर ही चला जाए। और इसी बात से क्लियर हो जाता है कि बंडूकारी पूरी प्लानिंग के पीछे था, बिल्कुल जैसे उन्होंने पहले से गैस किया था। दिन तेजी से बीतने लगते हैं और धीरे धीरे वो फाइनल दिन आ जाता है, लुसियल के एडवेंचरस गिल्ड में रहने का आखिरी दिन। लुसियल ने बोरेड को बुलाया और बोला कि उसके साथ बाहर चले। दोनों धीरे धीरे चलकर शहर के पूरे ग्रेवयार्ड तक पहुंच गए, जहां जाकर लुसियल उस एडवेंचरर की ग्रेव के सामने खड़ा हो गया जिसे वो 2 साल पहले बचा नहीं पाया था।
उसने बोरेट से कहा कि चाहे जितना भी टाइम क्यों न बीत जाए, उसकी डेथ का गिल्ट अभी तक उसके दिल से नहीं निकला। फिर उसने बोरेट से रिक्वेस्ट की कि वो एडवेंचरर्स की हेल्थ का ध्यान रखे, उसकी ट्रेनिंग बढ़ाए और उन्हें हर्ब्स रेगुलर बेसिस पर लेते रहने को बोले। बोरेट ने पूछा कि इतना सब करने का क्या रीजन है। लुसियल ने कामली बताया कि उसके डेली ट्रेनिंग से उसकी स्ट्रेंथ और मैजिकल एनर्जी दोनों ही बढ़ चुकी है और उससे इंजरीज भी कम होती है। अगर सारे एडवेंचरर्स भी ऐसा ही डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो उन्हें डेंजरस वाउंड्स भी नहीं लगेंगे और हीलिंग भी इजीली हो जाएगी बिना हमेशा स्पेल्स पर डिपेंड किए। उसने ये भी कहा कि जब वो यहाँ से चला जाएगा, क्लिनिक अपनी फीस फिर से बढ़ा देंगे और गरीब एडवेंचरर्स के पास ना पैसा होने के कारण वो मर ही जाएंगे या फिर स्लेवरी में धकेल दिए जाएंगे। बोरेट उसकी बात को सुनकर पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गया और उसे एग्री कर लिया। वापस लौटने से पहले लुसियल ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा और मोनिका और नोनेला को वॉइस लगाई कि बाहर आ जाओ, क्योंकि वो जानता था कि दोनों शुरू से ही उसका पीछा कर रही थी। दोनों स्लोली हाइडिंग से बाहर आती है और बोलती है कि वो उसके लिए डिप्रेचर से पहले फेयरवेल करना चाहती है। लुसियल ने ये चांस लिया उन दोनों को हार्ट से थैंक यू कहने का। पहले वो नोनेला की तरफ मुड़ा और बोला कि जिस दिन वो सबसे पहले गिल्ड में आया था तब उसने ही उसका ध्यान रखा। जब बड़े एडवेंचरर्स उसे चिढ़ाते थे तब उसने ही हमेशा उसका साथ दिया। ये काइंडनेस तो वो कभी नहीं भूलेगा। फिर वो मोनिका की तरफ मुड़कर बोला कि हीलर्स गिल्ड में आने के पहले दिन से तुमने उसे सपोर्ट किया। जब तुम खुद इंजर्ड थी और उसने ही तुम्हारी लाइफ को सेव की, तब तुमने ही उसे इंस्पायर किया और डबल एफर्ट्स करके, ताकि फ्यूचर में वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। इसी वजह से वो इतने जल्दी हीलर्स 5th रैंक पर पहुंच गया। उसके ये दिल से बोले गए वर्ड सुनकर मोनिका और ननेला दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बोले कि वो लुसियल को कभी भी नहीं भूलेगी, ना उसके काम को, ना उसके काइंडनेस को और ना ही गिल्ड के लिए की गई मेहनत को। इसके बाद लुसियल गिल्ड में वापस आ गया सबसे मिलने और सबको फाइनल गुड बाय बोलने के लिए। जाने से पहले बोरेट उससे मिला और उसके हाथ में एक मैजिक बैग और एक पाउच दे दिया जिसमें कि गोल्ड कॉइंस थे। ये सब एडवेंचरस और गिल्ड की तरफ से रिवॉर्ड था उसकी मेहनत के लिए। ये सब देख कर लुसियल इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों में आंसू निकल गए और इसी हाल में उसने सबको अलविदा कह दिया। लुसियल अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए शहर से बाहर निकल पड़ा। एक नया सिटी, एक नया एडवेंचरर, लेकिन इस बार पूरी तरीके से अकेला। जैसे ही वो सिटी के गेट से बाहर आया, उसने देखा कि व्हाइट वुल्फ पार्टी ऑलरेडी वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे मिले और गिल्ड तक सेफ्टली एस्कॉर्ट कर सके। उन्हें देखकर लुसियल की आंखों में फिर से आंसू आ गए क्योंकि उनके केयर और अफेक्शन उसके दिल में भरा है। वो उनके साथ मिलकर मेन हीलर गिल्ड की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने बताया कि उसका कंपाउंड एक्स खत्म हो चुका है और उसे और चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि ये ड्रिंक ही उसकी एनर्जी को इतने लंबे वक्त तक स्टेबल कर सकता है और वो चाहता था कि नेक्स्ट काम में भी इसी की वजह से वीक ना पड़ जाए या फिर किसी बुलिंग का टारगेट ना बन जाए। व्हाइट वुल्फ ने तुरंत एग्री कर लिया और एडवेंचरस गिल्ड के रेस्टोरेंट में ले गए जहाँ पर लुसियल ने गिल्ड मास्टर से कंपाउंडिंग एक्स मांगा। जब मास्टर को पता चलता है कि लुसियल बोरेट का डिसेबल है, वो बंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ वही कंपाउंड एक्स को बिना गिराए पी सकता है, तो मास्टर ने पूछा कि पहले उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना जरूरी है। उसने एक बड़ा सा कप लुसियल के हाथ में दे दिया और कहा कि जब तक वो कंफर्म ना कर ले कि लुसियल इस ड्रिंक को झेल सकता है तब तक वो उसे सप्लाई नहीं देगा। लुसियल ने बिना कुछ सोचे पूरा कप उसके सामने एक साथ में पी लिया और एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि उसका बॉडी और विल दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। मास्टर सेटिस्फाई हो गया और उसे वो पूरी सप्लाई दे दिया जो कि लुसियल ने मांगी थी। साथ ही ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में जब भी जरूरत हो वो डायरेक्टली उसे ले सकता है। जाने से पहले मास्टर ने उसका थैंक यू किया। वो एडवेंचरस की हीलिंग इतनी लो फी में करता है। लुसियल ने सॉफ्टली रिप्लाई दिया कि वो ये उसका ड्यूटी है और वो हमेशा अपनी मैजिक लोगों की मदद के लिए ही यूज करेगा। इसके बाद वो व्हाइट वुल्फ के साथ अपना सफर कंटिन्यू करता रहा जब तक कि वो मेन गिल्ड के हेडक्वार्टर नहीं पहुंच गए। वहाँ उनकी जर्नी खत्म हो गई और व्हाइट वुल्फ उसे फेयरवेल बोलकर चले गए। अब आगे का सब कुछ लुसियल को अकेला ही फेस करना था। लुसियल की नजर सबसे पहले एक ह्यूज सी बिल्डिंग पर पड़ती है। हीलर्स गिल्ड इतनी बड़ी कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस साइज ने उसके अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस पैदा कर दिया, सोच करके कि आगे की लाइफ कैसी होनी चाहिए। फिर भी वो हिम्मत करके गिल्ड से बाहर आ गया, अपने इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो उस आदमी से मिलना चाहता है जो कि उसकी एम्प्लॉयमेंट का इंचार्ज है। तब एक आदमी आ गया है जिसका नाम ग्राहन था। उसने लुसियल को एक मैजिकल एविएटर के थ्रू चर्च के 2nd फ्लोर पर ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात लुमिना से हो गई और 2 साल पहले वाली मीटिंग के बाद भी वो उसे याद करती थी। उसने वार्म स्माइल के साथ वेलकम किया और कहा कि वो दोनों जल्दी बैठकर बात करेंगे। उसके बाद ग्रेनेट लुसियल के सामने बैठकर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। लुसियल काफी टेंस में लग रहा था, लेकिन ग्राहट ने एक लेटर बाहर निकाला और बोला कि ये उसके पुराने शहर के एक हीलर ने भेजा है जो कि ये एक्यूज कर रहा होता है कि लुसियल ने अपने फॉलो हीलर्स के
काम को बर्बाद कर दिया। फिर उसने सीधा पूछ लिया, क्या ये सब सच है? लुसियल को ये सुनकर थोड़ा सा शौक लगा, लेकिन इस बार उसने बिना डरे सीधा जवाब दे दिया। उसने माना कि हाँ, जो इल्जाम लगाया गया है वो सच है, पर उसने रीजन भी बताया। उसकी सिटी के हीलर्स इतने ज्यादा पैसे मांगते थे कि गरीब लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इसी वजह से कई लोग बिना मदद के ही मर जाते थे। लुसियल ने कहा कि उन जैसे करप्ट हीलर जैसा बनने से अच्छा तो लोगों की ही हेल्प करे, चाहे लोग उसे गलत ही क्यों न समझे। उसने गर्नहार्ट से रिक्वेस्ट की कि पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए और सब हीलर्स की फीस एक स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से हो, जिससे ग्रिड और लूट खत्म हो सके। गर्नहार्ट को उसकी बात सही लगती है और बोला कि ये आइडिया प्रीस्ट तक जरूर पहुंचाया जाएगा। फिर गर्नहार्ट ने उसको न्यू काम के बारे में बताया। लुसियल को पता चलता है कि अब उसको ज़ॉम्बी स्पिरिट को हर्ट करना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर गया, लेकिन गर्नहार्ट ने उसको काम किया और बोला कि नेक्स्ट डे उसका कोलिग जाडो सब कुछ डिटेल में समझा देगा। जब लुसियल को पता चलता है कि जॉब का सैलरी 20 गोल्ड कॉइन पर मंथ है, तो उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। मीटिंग खत्म करने के बाद वो लुमिना से मिलने के लिए गया। उसने पूछा कि अब उसका क्या काम है, और जब लुसियल ने बताया कि वो ज़ॉम्बी स्पिरिट हंट करेगा, तो लुमिना ने उसको वार्न किया कि ये काम उतना सिंपल नहीं है। लुमिना ने बताया कि गिल्ड के पीछे एक बड़ा सा क्रैफ्ट है, जहाँ पर सालों से इविल स्पिरिट को सील करके रखा गया है। टाइम के साथ वो क्रैफ्ट एक मेज बन चुका है, जहाँ से सेफ निकलना मुश्किल होता है। ये सुनकर लुसियल थोड़ा सा नर्वस हो गया, पर लुमिना ने उसको मोटिवेट किया और बोला कि अगर वो फोकस रहेगा तो सब कुछ संभाला जा सकता है और वो सेफली वापस आ जाएगा। लुसियल ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने रूम में जाकर आराम करने लगा, नेक्स्ट डे की मिशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग लुसियल गर्नहार्ट के पास गया, जहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन जार्डो से करवाया गया, वो बंदा जो कि उसके साथ मिलकर इविल स्पिरिट को क्लीननेस करेगा। गर्नहार्ट ने उसको हीलर का ऑफिशियल रोब भी दिया और बोला कि इसे पहन ले। तैयार होकर लुसियल जार्डो के साथ नीचे लैब्रिन्थ में उतर गया। वहाँ जार्डो ने उसको एज्यूम किया कि काम उतना टफ नहीं है जितना कि सुनने में लगता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है। जब तक वो रास्तों को याद ना कर ले, उसके बाद मिशन स्मूथ हो जाएगा और स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना इजी लगने लगेगा। और फिर उसका पहला इनकाउंटर हुआ। आगे एक ज़ॉम्बी उसके रास्ते में आ गया। जार्डो ने बिना टाइम वेस्ट किए स्पेल को चैंट करना शुरू कर दिया। स्पेल की पावर से ज़ॉम्बी एक ही मोमेंट में प्यूरिफाई हो गया और उसकी सोल एक ब्लैक जेमस्टोन के अंदर सील हो गई। जार्डो ने लुसियल को बताया कि आगे जितने भी ज़ॉम्बीज मिलेंगे उन्हें इसी तरीके से डिफीट किया जाएगा। लुसियल को बताया गया होता है कि ये स्पेल है ना, इसको एक दिन में लिमिटेड टाइम ही यूज किया जा सकता है। अगर स्पेल खत्म हो जाए तो उसे तुरंत लैब्रिन्थ से बाहर निकलना होगा, वरना वो खतरे में पड़ सकता है। इतना वार्न करने के बाद जार्डो उसको अकेला छोड़ देता है ताकि वो खुद इस ट्रायल का एक्सपीरियंस ले सके। जब लुसियल लैब्रिन्थ में घूम रहा होता है ज़ॉम्बी को ढूंढते हुए, थोड़ी देर बाद ही उसे एक पूरा ग्रुप मिल जाता है। जैसे ही उसकी नजर उन ज़ॉम्बी पर पड़ती है, उसके अंदर डर बैठ जाता है और वो स्पेल ही भूल जाता है। पर ज़ॉम्बी जैसे जैसे उसके पास पहुँचते हैं, वो हिम्मत जुटाता है और लास्ट सेकंड में वो स्पेल को बोल देता है और उस एक स्पेल से सारे ज़ॉम्बीज जेमस्टोन में बदल जाते हैं। इस चीज से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, क्यों न ये स्पेल उसकी सोर्ड के अंदर सील कर दिया जाए ताकि बार बार स्पेल बोलने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी सोर्ड में स्पेल को बाइंड कर देता है और उसका प्लान बहुत ही परफेक्ट काम करता है। सिर्फ एक स्विंग में वो फर्स्ट फ्लोर के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। लुसियल रुकता नहीं, सीधा सेकंड फ्लोर पर उतर जाता है, जहाँ पर हवा में फ्लोटिंग स्पिरिट्स होते हैं। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट था, इसलिए उन सबको इजीली हरा देता है। फिर वो थर्ड फ्लोर पर आ जाता है और वो सोचते हैं कि शायद से वहाँ भी ज़ॉम्बी या स्पिरिट्स होंगे, पर वहाँ स्केलेटन होते हैं जो देखने में बहुत ही डरावने लगते हैं। उनका लुक देखकर लुसियल को एक पल के लिए बहुत ही डर लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और अपनी सोर्ड से उन सभी स्केलेटन को भी जल्दी से गिरा देता है। इतना कहने के बाद वो डिसाइड करता है कि आज के लिए बस, अब कल वापिस आएगा। तभी जोडो वहाँ पहुँचता है। वो परेशान था क्योंकि लुसियल बहुत ही देर से वहाँ पर वापिस नहीं आया था और उसे लगता था कि शायद से वो कहीं पर खो गया है, पर उसको देखकर जोडो को सुकून मिलता है क्योंकि लुसियल बिल्कुल ठीक था और उसके हाथ में स्पिरिट से मिले हुए जेमस्टोन का पूरा ढेर होता है। वो बहुत ही हैरान होता है और वो पूछते कि इतने मोस्टर को मारने के बाद भी तुम्हारी मैजिकल रैंक अभी तक इंक्रीज क्यों नहीं हुई। जोडो उसको बताता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग का फेज था, असली मिशन तो कल से स्टार्ट होंगे। ये कहकर वो लुसियल को गिल्ड के अंदर हीलर शॉप ले जाता है, जहाँ पर हीलर कैट लिन उन दोनों का वेलकम करती है। वो लुसियल से जेमस्टोन मांगती है और जैसे ही वो उसके सामने जेमस्टोन को रखता है, वो बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जेमस्टोन उसने बहुत ही साल पहले से नहीं देखा था। वो बताती है कि जेमस्टोन्स पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वेपन या स्पेल बुक खरीदी जा सकती है। लुसियल देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि स्पेल बुक की प्राइस तो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो अभी के लिए एक स्पेयर और एक सोर्ड को खरीद लेता है और बाकी पॉइंट्स को फ्यूचर के लिए सेव कर लेता है ताकि बाद में कोई पावरफुल स्पेल बुक ले सके। शॉप से बाहर आता है तो गर्नहार्ट उसका वेट कर रहा होता है और लुसियल को न्यू इंस्ट्रक्शन देता है ताकि अपनी मैजिक कार्ड का ध्यान रखना और अगर कभी टूल्स की जरूरत होगी तो स्टोरेज से बोरो कर सकता है, पर उन्हें
बाद में वापस करना होगा। जोडे ने उसको एक नया आउटफिट भी दिया जो कि ऑफिशियली हीलर रोब से निकाला गया था। ये स्पेशली एडवेंचरस मिशन के लिए डिजाइन किया गया आउटफिट था और इस तरह लुसियल का पहला दिन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे से असली मिशन शुरू हो गए। लुसियल रोज ज़ॉम्बी को स्ले करता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आगे बढ़ता जा रहा था। हर फाइट के साथ उसकी मैजिकल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और जेम स्टोन की क्वांटिटी भी डबल होती जा रही थी। जब भी वो कटालिया के पास वापस आता और जेम स्टोन को वेपन में एक्सचेंज कर देता जो कि उसकी मिशन में मदद करते थे। दिन गुजर गए और फाइनली 10th डे आ गया। उस दिन लुसियल रेवेनियत के 10th फ्लोर तक पहुंच गया था, जहां उसको एक अजीब सी डोर देखने को मिली। उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये डोर ज़ॉम्बी लॉर्ड के रूम का एंट्रेंस है। उस दिन उसने जोडो से पूछा, लेकिन जोडो को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो कभी इतनी डेप्थ तक पहुंचा नहीं था। वो हैरान था कि लुसियल कितनी फास्ट पेस में प्रोग्रेस कर रहा था। अगले दिन लुसियल ने अपने सारे वेपन्स को रेडी कर लिया और वो उस डोर के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, डोर उसके पीछे बंद हो गया और उसके दिल में एक हैवी सा टेंशन भर गया। अंदर घुसते ही उसको हजारों ज़ॉम्बीज दिख गए। वो खुद को याद दिलाता है कि उसके पास प्यूरिफिकेशन स्पेल है और एक ही स्ट्राइक में वो सबको खत्म कर सकता है। लेकिन जब वो स्पेल को यूज करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। स्पेल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो उसको समझ में आता है कि ये रूम कम्प्लीटली मैजिक कट ऑफ जोन है। यहाँ कोई स्पेल काम ही नहीं करेगा। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे और डर उसके अंदर बढ़ रहा था। लेकिन वो बोरेट से सीखे हुए कॉम्बैट स्किल को याद करता है और वही स्किल उसको बचाती है। वो हिम्मत से फाइट करता है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। उसके बाद ज़ॉम्बी लॉर्ड सामने आ जाता है, एक बड़ा डरावना स्केलेटन। लुसियल नोटिस करता है कि वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड उठाता है। ज़ॉम्बी लॉर्ड पीछे हटने लगता है जैसे कि उसे डर लग रहा हो। ये समझकर लुसियल एडवांटेज लेता है और जब ज़ॉम्बी लॉर्ड गिरता है उसकी सोल एक ऐसी जेम स्टोन में बदल जाती है जो कि लुसियल ने पहले कभी नहीं देखी थी। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो सीधा कटालिया के पास जाता है और सब कुछ उसके हवाले कर देता है। कटालिया जेम स्टोन को देखकर बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि लुसियल ने 1 लाख जेम स्टोन का नंबर क्रॉस कर दिया था। पर लुसियल बोलता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने ज़ॉम्बी लॉर्ड के कपड़े और क्राउन को भी निकाल कर दिखाया। जैसे ही कटालिया उन आइटम को देखती है उसका रिएक्शन बदल जाता है। वो कहती है कि उन्हें तुरंत गवर्नर से मिलना होगा। वो उसको गवर्नर के पास ले जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि गवर्नर एक लेडी है। कटालिया उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे एक न्यू हीलर ने 10th फ्लोर तक रीच किया, ज़ॉम्बी लॉर्ड को स्ले किया और उसकी पूरी बिलोंगिंग्स वापस ला दी। गवर्नर जैसे ही उन कपड़ों और क्राउन को देखती है वो बहुत ही शौक हो जाती है। वो बताती है कि सारे आइटम चर्च के फॉर्मर हाई प्रीस्ट है जो कि 12 साल पहले बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। गवर्नर ने लुसियल को बताया कि ये आइटम उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो चाहती है कि लुसियल उन्हें उससे बेच दे। लुसियल मान जाता है पर बदले में एक चीज मांगता है, एक बड़ा मैजिक बैग, क्योंकि उसका करंट बैग रोज मिलने वाले जेम स्टोन को रख नहीं पा रहा था। गवर्नर इस रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और वो प्रॉमिस करती है कि कल तक वो उसे एक नया मैजिक पाउच दे देगी जो कि उसके पुराने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो कहती है कि उसको नेक्स्ट डे कटालिया से जाकर ले लेना। लुसियल उसका शुक्रिया करता है और वहाँ से कटालिया के साथ निकल जाता है। रास्ते में कटालिया उसको बताती है कि वो सच में लकी है क्योंकि गवर्नर का अप्रूवल मिलना एक तरह से प्रूफ करता है कि गवर्नर उसकी मेहनत से इम्प्रेस्ड है। ये बात सुनकर लुसियल के दिल में खुशी भर जाती है और उसकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। उसी रात लुसियल अपने रूम में बैठा ज़ॉम्बी लॉर्ड के साथ फाइट को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि क्या उसने उस टाइम थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं ले लिया था। उसके दिमाग में आता है कि अगर बोरेट को पता चल जाता है कि उसने बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के इतना बड़ा रिस्क लिया है तो वो उसे डेफिनेटली डांट देता। इसी रीजन से लुसियल डिसाइड करता है कि वो अपने हीलर ड्यूटीज के साथ साथ फिर से एडवेंचरस ट्रेनिंग भी ज्वाइन करेगा क्योंकि वो ट्रेनिंग उसकी फ्यूचर लेवेनियथ मिशन में बहुत ही काम आएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रूम से निकलकर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात लुमिना से होती है जो कि अपनी नाइट स्क्वाड के असाइनमेंट्स के साथ होती है। लुमिना उसको वार्मली ग्रेट करती है और बताती है कि उसने लुसियल की अचीवमेंट्स के बारे में सब कुछ सुना है, कैसे उसने लेवेनियथ से ज़ॉम्बी को डिफीट किया और कितनी फास्ट प्रोग्रेस की। लुसियल उसको पूरी कहानी बताता है इंक्लूडिंग ज़ॉम्बी लॉर्ड के अगेंस्ट उसकी लास्ट फाइट। फिर वो उसको बताता है कि वो वापस से एडवेंचरर गिल्ड जाना चाहता है ताकि बोरेट से और ट्रेनिंग ले सके और अपने कॉम्बैट स्किल को शार्प कर सके। लेकिन लुमिना समझाती है कि मैं गिल्ड से बिना गवर्नर के परमिशन को कोई भी दूसरी सिटी में नहीं लेकर जा सकती और लुसियल का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन वो उसे एक और बेहतर ऑप्शन देती है कि वो उसके साथ नाइट स्क्वाड की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर ले। लुसियल को ये ऑप्शन बहुत ही परफेक्ट लगता है और वो तुरंत एग्री कर लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लेवेनियथ के काम को फिनिश करके शाम में ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे और उसी दिन लुसियल लेवेनियथ में उतरता है और सीधा 12th फ्लोर तक पहुंचकर वहां से सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। कटालिया के पास जेम स्टोन देने के बाद लुसियल ने उसे मैजिक पाउच के बारे में पूछा। तब कटालिया ने एक हल्का सा स्माइल करके वो पाउच उसके हाथ में दे दिया। उसने बताया कि ये पाउच पुराने वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसमें चाहे जितनी भी चीजें को रख लो, कितनी भी बड़ी हो, आराम से इसके अंदर आ जाएगी। और सबसे खास बात, लुसियल सिर्फ मन में ही जिस चीज का नाम सोचेगा वो आइटम तुरंत उसके
हाथ में आ जाएगी, पूरा बैग उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते लुसियल सच में बहुत ही खुश हो गया होता है। उसने उसे थैंक यू बोला और वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पहुँच गया, जहाँ पर लुमिना और उसकी स्क्वाड ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो आया ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। पहले लुमिना ने थोड़ा सा वार्म किया कि एक्सरसाइज थोड़ी टफ होगी, पर लुसियल को लगा कि बोरेड की ट्रेनिंग जितनी तो कभी भी हो ही नहीं सकती, और ऊपर से ये सारी फीमेल नाइट्स। उसने ये सोचा कि उस लेवल तक नहीं जा सकती, लेकिन जैसे रनिंग ड्रिल्स स्टार्ट हुई लुसियल का कॉन्फिडेंस एक सेकंड में ही टूट गया। इन लड़कियों की स्पीड और स्टेमिना देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। कुछ ही राउंड में उसे समझ में आ गया कि एक्चुअली वो सबसे वीक है, और कुछ ही देर में वो सबसे पहले गिर पड़ा। 8 लेप्स में पीछे करके वो रेस्ट मांगने लगा। रनिंग के बाद डुएल का टाइम आ गया। लुमिना ने पूछा कि वो किस लेवल तक ट्रेन है। रनिंग के बाद डुएल का टाइम आ गया। लुमिना ने पूछा कि वो किस लेवल का ट्रेंड है। लुसियल ने बताया कि उसने बोरेड से डुएल शॉट टेक्निक सीखी है और वो डेली लेब्रियथ में प्रैक्टिस नहीं करता। पर जैसे ही उनका डुएल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट स्ट्राइक से ही पता चल गया कि लुमिना कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर राउंड में वो क्लियरली ऊपर थी, पर लुसियल भी जिद्दी था। वो हार मानकर पीछे नहीं हटा, हर बार फिर से खड़ा होता और फिर से ट्राई करता, लेकिन आखिर में लुमिना एक क्लीन स्ट्राइक में उसको बेहोश कर गया। कुछ ही देर के बाद जब लुसियल की आंखें खुली तो उसने देखा कि लुमिना की तो 2 नाइट्स उसके पास बैठी हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लुमिना ने ऑर्डर दिया है कि जब तक वो होश में ना आ जाए तब तक उसका ख्याल रखना। ऐसे उसका पहला ट्रेनिंग डे खत्म होता है। नेक्स्ट डे स्क्वाड को 2 आइटम में डिवाइड किया गया और लुसियल अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस में उतर गया। इस बार ट्रेनिंग ग्रुप डुएल का था और सरप्राइजिंगली लुसियल वाली टीम जीत गई। दूसरी टीम की एक नाइट शौक में पड़ गई थी कि वो लोग कैसे हार गए जब उनकी ओपोनेंट टीम में लुसियल जैसा वीक बंदा था। इस पर लुमिना बोलती है कि लुसियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो हीलर भी है, फाइटर भी है और बोरेड जैसा मोस्टर उनका पर्सनल ट्रेनर भी है। बोरेड अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए पहले से ही फेमस था और उसकी सिवियरिटी को देखकर लोग पहले दिन ही हार मान लेते हैं, लेकिन लुसियल उन लोगों में से नहीं था। हारने के बाद भी वो कभी पीछे नहीं हटा। हर दर्द, हर प्रेशर को वो सीधे आंखों में देखकर फेस करता रहा। शायद इसी जिद की वजह से वो छोटे टीम में इतना स्किल्ड बन गया कि आसपास की पूरी सिटी में उसका नाम चलने लगा। लोग उसे स्ट्रेंजर हीलर कहकर बुलाने लगे, क्योंकि हीलर होके भी उसमें एक फाइटर की ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन थी। लुमिना की तारीफ सुनकर लुसियल थोड़ा सा शर्मा गया, पर उसने उसका सिंसियरली थैंक यू बोला। नेक्स्ट डे जब वो फिर से लेब्रियथ में उतरा तो उसे खुद फील हुआ कि उसकी कॉम्बैट स्किल सच में इम्प्रूव हो चुकी है। बस एक ही दिन में वो स्ट्रेट 20 फ्लोर तक पहुंच गया और वहां उसे एक ऐसी डोर मिली जो कि बिल्कुल 10th फ्लोर वाले ज़ॉम्बी की लोड जैसी दिख रही थी। दिल के अंदर उसे पता था कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई डेंजरस बॉस वेट कर ही रहा होगा, पर इस बार उसने सोचा कि पहले वाली गलती रिपीट नहीं करेगा। वो वापिस से कटालिया के पास गया और पूरा सीन बताया। उसने पूछा कि यहाँ भी कोई मिसिंग हाई प्रीस्ट हो सकता है, लेकिन कटालिया ने कहा कि 20 फ्लोर तक आज तक कोई भी हीलर पहुंच ही नहीं सका, इसलिए इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए लुसियल ने डिसाइड किया कि वो प्रॉपर्ली रेस्ट करेगा और पूरी प्रिपरेशन के साथ ही उस डोर का सामना करेगा। लेकिन अगले दिन वो खुद नहीं जाग पाया। उसे एक नाइट ने आकर जगा दिया। उसने अपना नाम एलिजाबेथ बताया और कहा कि आज की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जैसे ही उसका डुएल स्टार्ट हुआ, लुसियल को तुरंत समझ में आ गया कि एलिजाबेथ उसकी सोच से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी देखकर सोचे कि वो एक सेकंड में गायब हो गई। इसी ट्रेनिंग से लुसियल ने कई स्किल को सीख लिया और उसका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो गया। अब उसे लगने लगा कि वो लेबिरिंथ का यूज सीक्रेट चैम्बर का सामना करने के लिए रेडी है। अगले ही दिन उसने अपना प्लान शुरू किया। वो चैम्बर में शांत दिमाग से फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया। अंदर जो बॉस था उसने उसे कुछ ही टाइम में हरा दिया और उसकी सारी बिलोंगिंग्स ले ली। जब वो लेबिरिंथ से बाहर आया तो सीधा कटालिया के साथ गवर्नर के पास गया और सारा ट्रेजर उन्हें दे दिया। गवर्नर ने उन आइटम को देखते ही बता दिया कि ये उन प्रीट्स में से एक का सामान था जो कि बहुत ही साल पहले चर्च से बिना किसी पता किए गायब हो गया। तब लुसियल ने फाइनली वो सवाल पूछा जो सबके दिमाग में था, लेबिरिंथ का असली राज क्या है, ये कैसे बना? गवर्नर ने धीरे से कहा कि 100 साल पहले चर्च के नीचे कोई लेबिरिंथ नहीं होता, पर सिटी में करप्शन इतना बढ़ गया होता है कि इविल स्पिरिट्स जमा होने लगी और धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी से इस पूरा लेबिरिंथ को क्रिएट कर दिया और वही स्पिरिट्स ज़ॉम्बी बनकर अंदर भटकने लगी। लुसियल ने धीरे से गवर्नर से पूछा कि क्या इस लेबिरिंथ को मिटाने का कोई तरीका है, पर गवर्नर ने सिर्फ इतना ही कहा कि आज तक कोई भी इंसान इसके एंड तक पहुंचा नहीं है, इसलिए ना तो किसी को पता है कि अंदर आखिर क्या वेट कर रहा है और ना ही कोई सोल्यूशन का आइडिया। ये सुनकर लुसियल ने सीधा रिक्वेस्ट किया कि उसे प्रॉपर वेपन्स और आर्मर दे ताकि वो अपने प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके और ये जर्नी कंटिन्यू कर सके। उसने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि वो लेबिरिंथ के एंड तक जाएगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे, और वहां पहुंचकर इसको डिस्ट्रॉय करने का रास्ता भी ढूंढेगा। गवर्नर उसकी इस हिम्मत को देखकर बहुत ही इंप्रेस्ड हो गया और सपोर्ट भी दिया। उसने प्रॉमिस किया कि जो भी टूल्स लुसियल को चाहिए होंगे वो नेक्स्ट डे कटालिया के पास रेडी होंगे और जाकर उससे ले सकता है। ऐसे ही उसका आज का दिन खत्म हुआ। अगली सुबह लुसियल सीधा सिटी के एडवेंचरर गिल्ड पहुंच गया, वही गिल्ड जहां से वो हमेशा कंपाउंड एक्स लेता था।
वहाँ उसने मास्टर से एक बड़ा रिक्वेस्ट रखा, 10 फुल बैलर्स। पूरी गिल्ड शॉक हो गई क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं लेता, पर मास्टर को लुसियल की कैपेबिलिटी और जजमेंट पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए उसने हाँ कह दिया, बस एक कंडीशन पर कि लुसियल गिल्ड के इंजर्ड एडवेंचरर्स को हील करें। लुसियल ने पोलाइटली माफी मांगी और समझाया कि मैं गिल्ड का हीलर होने की वजह से मैं कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। तब मास्टर ने उसे बोरेड का नाम याद दिलाया, वही बोरेड जिसके ट्रेनिंग की वजह से लुसियल किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर्स में से एक बना। ये सुनते ही लुसियल की दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मास्टर से कहा कि इन एडवेंचरर्स को हील करेगा, पर हीलर के रूप में नहीं बल्कि एडवेंचरस गिल्ड के रजिस्ट्रेशन एडवेंचरस के रूप में। और बस एक छोटी सी कंडीशन होगी, हर पर्सन सिर्फ एक सिल्वर कॉइन देगा। मास्टर ने बिना सोचे समझे एग्री कर लिया और कंपाउंड एक्स प्रिपेयर करने चला गया। तब तक लुसियल ने क्लर्क से पूछा कि इन एडवेंचरस को इतनी बुरी चोटें कैसी लगी। क्लर्क ने बताया कि उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल और वॉयलेंट मोस्टो ने अटैक किया था और उनके जख्म इतने सीरियस थे कि वो किसी सिटी क्लिनिक नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की फीस इतनी ज्यादा थी कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर कोई पे ना कर सके तो उसे दूसरी सिटी में स्लेव के रूप में बेच दिया जाएगा। ये सुनते ही लुसियल के अंदर एक गहरी डिटर्मिनेशन जाग गई। उसे समझ में आ गया कि इन लोगों की मदद करना सिर्फ काम ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। थोड़ी देर के बाद मास्टर वापस आया और लुसियल को ट्रेनिंग हॉल में ले गया। वहाँ हर तरफ इंजर्ड एडवेंचरर्स पड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हीलर का रूप देखा सब गुस्से से खड़े हो गए। उनका सोचना था कि लुसियल भी उन्हीं करप्ट हीलर्स जैसा होगा जो कि बिना ह्यूज मनी के किसी को भी टच नहीं कर सकते। मास्टर ने उन्हें रोक दिया, कहा कि ये कोई आम हीलर नहीं है, ये लुसियल है जिसे हर शहर में ज़ॉम्बी हीलर के नाम से जाना जाता है। लुसियल को ये अजीब टाइटल सुनकर बहुत ही शौक लगता है और वो पूछते हैं कि लोग उसे ऐसा क्यों बुलाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने इस नाम से इसे इसलिए पुकारा क्योंकि लुसियल ने बोरेड की निर्दयी ट्रेनिंग झेली है जिसे कोई और एडवेंचरस नहीं झेल सकता। इस बात को सुनकर लुसियल ने सीरियसली उसकी बात को मान ली और 3 शर्तें रखी, तभी वो उन्हें हील करेगा। पहली, हर एक को सिल्वर कॉइन देना होगा। दूसरी, अगर हीलर गिल्ड को कभी भी मदद की जरूरत होगी तो वो बिना किसी झिझक के मदद करेंगे। तीसरी, उन्हें पूरी तरीके से ज़ॉम्बी हीलर का टाइटल छोड़ देना होगा। सब एडवेंचरर्स ने ये बातें मान ली और फिर लुसियल ने एक और वाइड रेंज हीलिंग स्पेल का यूज करके सबको एक साथ हील कर दिया। एडवेंचरर्स उसकी मैजिकल पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो गए, जो उनका दर्द कुछ ही मोमेंट में मिटा देती थी, और सब ने दिल से उसका शुक्रिया किया। उसके बाद सब मिलकर सोचने लगे कि लुसियल को एक नया टाइटल दिया जाए। कई सजेशंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उसे स्ट्रेंज हीलर के नाम से बुलाया जाए। पहले लुसियल को ये नाम इरिटेट करता था, लेकिन उसने माना कि ये ज़ॉम्बी हीलर से काफी बेहतर है। जब उसने इंश्योर कर लिया कि सब फुली रिकवर हो जाए, लुसियल हीलर गिल्ड वापस गया और फिर लेबिरिंथ में जाने के लिए रेडी हो गया। उसने कटालिया को बताया कि शायद से एक पूरा हफ्ता अंदर एक्सप्लोर करेगा। कटालिया ने उसे एडवाइस दी कि रेकलेस मत हो, अपनी लाइफ का ध्यान रखो और अपनी सुरक्षा करो। लुसियल ने उसे प्रॉमिस किया कि वो ध्यान रखेगा। लेकिन उस हफ्ते के खत्म होने से पहले कटालिया बहुत ही शॉक हो गई जब उसने लुसियल को लेबिरिंथ से निकलते हुए देखा। लुसियल ने बताया कि उसका कंपाउंड एक्स का सप्लाई खत्म हो गया और उसे गिल्ड वापस जाकर वो लेना पड़ेगा, इसलिए वो वापस से गया और इस बार सब एडवेंचरर्स ने उसे पहचाना और वार्मली वेलकम किया। बहुत लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू भी बोला। फिर लुसियल ने मास्टर से कंपाउंड एक्स का नया सप्लाई मांगा और एक लेटर दिया जिसे बोरेड और गिल्ड के अपने दोस्तों तक पहुंचाया जाए। उसके बाद उसने वाउंडेड एडवेंचरर्स को ट्रीट किया और उनसे बात करने बैठ गया। उसने पूछा कि क्या किसी को बोरेड या गिल्ड में आपकी कंपेनियन के बारे में कोई न्यूज है। एक ने बताया कि बोरेड अब इतनी सख्ती से एडवेंचरर्स को ट्रेन कर रहा है कि कोई भी उसके हाथ से बच नहीं पाता। दूसरे ने ऐड किया कि गुलकार कंपाउंड एक्स से एडवेंचरर्स के लिए स्ट्रॉन्ग मिल्स प्रिपेयर कर रहा है। तीसरे ने बताया कि गिल्ड के कुछ कलर्स की शादी होने वाली है। ये सुनकर लुसियल बहुत ही शौक में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद से जो लोग शादी कर रहे हैं वो नेनेलिया और मोनिका होंगे, खासकर क्योंकि उसने उन्हें कई लेटर्स भेजे थे लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया था। उसका दिल दुख गया सोचकर कि शायद से उन्होंने उसे इतना भूल गया कि अपनी शादी की खबर भी ना दी, इनवाइट तक नहीं किया बेचारी को। उसका दुख और भी गहरा हो गया जब लुसियल फिर से मेन गिल्ड में वापस आया। उसने देखा कि कटालिया ने सारे वेपन्स और टूल जो उसने गवर्नर से मांगे थे तैयार कर दिए। जब कटालिया ने उसका फोकस कंपाउंड एक्स पर देखा तो उससे पूछ लिया कि क्या हुआ, मतलब ये क्या है। लुसियल ने समझा कि एक मैजिकल ड्रिंक है जो कि उसकी एनर्जी को बढ़ाता है और ज़ॉम्बी का सामना करने में मदद करता है। क्योंकि कटालिया को ऐसी ड्रिंक के बारे में नॉलेज नहीं थी, उसने कहा कि हमें गवर्नर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लुसियल ने उसे कंपाउंड एक्स की सच्चाई बताई। फिर कटालिया ने लुसियल को गवर्नर के पास ले जाकर बताया कि वो एक अजीब सी ड्रिंक यूज कर रहा था। गवर्नर ने उसे रीअश्योर किया और बताया कि कंपाउंड लेजेंडरी रिकॉर्ड्स में से मेंशन है और हर सोर्स कहता है कि इससे एडवेंचरर्स को इमेंस स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन अब तक कोई रिसर्च ये सजेस्ट नहीं करती कि ये हार्मफुल है। गवर्नर ने लुसियल से प्रॉमिस किया कि वो आर्चिव्स को चेक करेगी ताकि कंपाउंड एक्स के ट्रू सीक्रेट्स समझ सके। उसके बाद लुसियल फिर से लेबिरिंथ में एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करने लगा। जब उसने अपनी मैजिक पाउच को चेक की तो एक बुक मिली जिसमें कंपाउंड एक्स के बारे में लिखा था। उसने बुक को ओपन
ओपन की और कीन इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि ये फॉर्मूला एक रिनोडेड स्कॉलर ने क्रिएट किया है। पहले ये वीक कैप्सूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। जब डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आया तो स्कॉलर्स ने इसे लिक्विड ड्रिंक में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसके इनिशियल ट्रायल्स फेल हो गए क्योंकि इसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही खराब था, लेकिन उसने अपना काम अधूरा नहीं किया। आखिर में उसने इसे एडवेंचरस गिल्ड में डिलीवर कर दिया और क्लेम किया कि फ्यूचर में ये इनवेलेबल होगा। उसका प्रेडिक्शन सच निकला जब एडवेंचरस ने इस ड्रिंक का यूज किया अपनी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। बुक से लुसियल ने ये भी जाना कि कंपाउंड का डिजाइन इसलिए बनाया गया था ताकि ह्यूमन अटैचमेंट उन बिहेवियर से कम हो जाए जो कि एनर्जी ड्रिंक करते हैं, जैसे एक्सेसिव स्लीप्स, ओवर इंडोलेंस इन फूड और यही इमोशन में डिस्ट्रैक्ट होना। वो सोच में पड़ गया और अपने आप से बोला, मैं अभी भी खाना पसंद करता हूँ और नॉर्मल स्लीप करता हूँ, लेकिन क्या ये कंपाउंड ने मेरी इमोशन को डल कर दिया है? आखिर कब तक? लेकिन क्या ये कंपाउंड ने मेरी इमोशन को डल कर दिया है? आखिर तब तक? मैंने कभी लव या किसी के साथ बॉन्ड बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। ये रियलाइजेशन सुनकर वो बहुत ही हैरान हो गया। फिर भी लुसियल ने खुद को जल्दी से रीअश्योर किया और उसने सोचा, अभी मेरा ड्यूटी है लेवेलिनथ को कन्क्यूर करना। मेरे पास लव या अटैचमेंट्स के लिए वक्त नहीं है। जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं किसी को ढूंढूंगा जिसे मैं प्यार कर सकूं और अपनी लाइफ उसके साथ बिल्ड कर सकूं। एक पूरा मंथ बीत गया और लुसियल लेवेलिनथ के अंदर कंटिन्यू करते हुए लड़ता रहा। इस दौरान उसके रैंक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और 40 लेवल तक पहुंच गए। वहां उसने एक नया चैम्बर देखा जो कि एक अलग ही बॉस का था, लेकिन इस बार उसको एक अजीब सा फियर फील हुआ, एक इंस्टिंक्ट जो कि उसे वार्म कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो अंदर तभी जाएगा जब सच में रेडी हो, ताकि जो भी अंदर उसका वेट कर रहे हैं उसका सामना कर सके। उस मंथ के बाद लुसियल फाइनली लेवेलिनथ से बाहर आ गया और वो डिसाइड किया कि अपने रेस्ट डे पर एडवेंचरस गिल्ड जाकर सबका हाल चेक करेगा। जैसे ही वो एंट्री लेने वाला था, एक छोटी सी लड़की ने उसकी रोब को पकड़ लिया और डिस्परेटली उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वर्ड्स नहीं बोल पा रही थी, इसलिए लुसियल उसकी बात को नहीं समझ पाया। उसने उसे गिल्ड के अंदर ले गया और वहां जाकर वो स्टंट हो गया। मोनिका और ननीला उसका वेट कर रही होती है। उन्होंने उसका वार्मी वेलकम किया और उसका दिल बहुत ही खुशी से भर गया इतने दिनों के बाद उन्हें देखकर। उसने तुरंत पूछा कि वो यहाँ पर कैसी आई। जवाब देने से पहले कई एडवेंचरस दौड़कर आए और लुसियल को इंजर्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए ले गए। पूरा दिन लुसियल इंजर्ड लोगों को हील करते हुए बीत गया। तभी ननीला और मोनिका समझने की कोशिश कर रही होती है कि छोटी लड़की क्या कहना चाहती है। आखिर उन्हें समझ में आ गया कि लड़की ये बताना चाहती कि उसका परिवार सीरियसली इंजर्ड है और डेंजर में। उन्होंने लुसियल से रिक्वेस्ट किया कि उसके साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट जाकर उन्हें बचाएं। शुरू में लुसियल ने मना कर दिया क्योंकि वो जगह उसके लिए बहुत ही डेंजरस थी, लेकिन फिर गिल्ड मास्टर ने खुद उसे बोला और डिक्लेयर किया कि वो भी उसके साथ जाएगा। इससे लुसियल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने ननीला और मोनिका को मिशन में ज्वाइन करने की परमिशन दी। फिर वो सब साथ में पुअर क्वार्टर के लिए निकल पड़े। वहाँ लुसियल के सामने एक हॉरिफाइंग सीन था। अनंत लोग जमीन पर पड़े हुए थे, बहुत ही जख्मी हालत में। जल्दी उसने समझा कि बैंडिट्स ने उन पर अटैक किया था, उन्हें ब्रूटली स्ट्राइक किया और लूट लिया। लेकिन जैसे ही लुसियल हीलिंग स्पेल रिएक्ट करने वाला था, एक इंजर्ड अचानक से खड़ा हुआ और बेहोश हालत में स्टम्बल करते हुए बिना किसी वार्निंग के अपनी ब्लेड लुसियल की बॉडी में घुसा दी। ये सडन धोखेबाजी देखकर लुसियल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और पेन से उसका वाउंड जल गया। उस पल उसने सोचा कि शायद ये उसका एंड है, लेकिन जैसे ही उसकी प्रीवियस लाइफ में एक बार वो मर गया था। लेकिन फिर उसने खुद कहा, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, इस बार मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं अपने आप को कभी भी वीक नहीं होने दूंगा। लुसियल तेजी से हीलिंग स्पेल चैंट करता है और एक ही सेकंड में उसका जख्म बंद हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्पेल आगे तक एक्सपेंड करता है जिससे कि आसपास के पड़े भी सभी लोग इंजर्ड ठीक हो जाते हैं। जिस मोमेंट उनकी होश वापस आती है, उनका दर्द बिल्कुल गायब होता है और वो सब लोग लुसियल का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उन्हें एक नई जिंदगी दी थी। तभी वो आदमी जिसे उसने पहले चोट पहुंचाई थी आगे बढ़कर माफी मांगता है। वो कहता है कि उस वक्त वो अपने होश में नहीं था और सिर्फ अपने परिवार को बैंडिट से बचाने की कोशिश कर रहा था। जब लुसियल को पता चलता है कि वो आदमी उस छोटी सी लड़की का बाप है जो कि उसे मदद मांगने के लिए आई थी, तो वो बिना सोचे समझे तुरंत उससे माफ कर देता है। इसके बदले लुसियल मोनिका और ननीला की तरफ मुड़ता है और उनसे पूछता है कि वो सिटी में क्यों आई है। उसे वो रूमर याद आता है जो उसने एडवेंचर से सुना था कि शायद से उनकी शादी होने वाली है। वो उनका जवाब सुनने का वेट कर रहा होता है, पर जो बात वो सुनता है उससे वो बहुत ही शौक हो जाता है। वो बताती है कि शादी उनकी नहीं है बल्कि गिल्ड के 2 क्लर्क्स की है और वो ये सब उन्हें लेटर में लिख कर भेज चुकी थी। लुसियल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उनके कोई भी लेटर्स कोई रिसीव नहीं किए थे और तब उन्हें ये पता चलता है कि लुसियल के भेजे लेटर्स भी कभी उन तक नहीं पहुंच पाए। तभी गिल्ड मास्टर सामने आता है और मना लेता है कि गलती उसी की थी, वो अक्सर लेटर देना भूल जाता था। सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और लुसियल को समझ में आ जाता है कि मोनिका और ननीला ने उसे कभी भी नहीं भूला। जब वो पूछते है कि वो सिटी में कितने दिन रुकेगी तो वो बताती है कि सिर्फ 3 दिन यहाँ पर रुकेगी और फिर अपने घर वापस जाकर शादी की तैयारी शुरू करेगी। तो लुसियल डिसाइड करता है कि वो 3 दिन उनके साथ स्पेंड करेगा। वो उन्हें सिटी घुमाता है और उनके साथ मिलकर एडवेंचरस को हील
फील करता है और ये 3 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। वापस जाते वक्त वो थोड़ा सा उदास होता है, पर उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो जल्दी मिलने जरूर आएगा। फिर लुसियल एडवेंचरस गिल्ड वापस आता है, जहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। वो सब फिर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वो बताते हैं कि अब किंगडम ने भी उनकी सिचुएशन को कंसीडर किया है और उनके लिए बेहतर लिविंग कंडीशन अरेंज कर दी गई है। उस छोटी लड़की के फादर से लुसियल को पता चलता है कि एक पुराने एक्सीडेंट में उसकी आवाज चली गई थी। तो लुसियल सोचते है कि क्यों न इस पर एक नया हीलिंग स्पेल ट्राई किया जाए, हो सकता है कि उसकी आवाज वापस आ जाए। इतनी सी छोटी राहत के बाद वो फिर से मेन हीलर गिल्ड वापस चला जाता है, जहाँ लुमीना उसका वेट कर रही होती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही टाइम से ट्रेनिंग से दूर हो, आज से फिर से ट्रेनिंग शुरू। दोनों ट्रेनिंग शुरू करने लगते हैं और लुमीना तुरंत नोटिस कर लेती है कि लुसियल की स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। पहली बार लुसियल इतनी फोर्स से अटैक करता है कि लुमीना डर से एक स्टेप पीछे हट जाती है। वो शॉक हो जाती है, पर साथ ही बहुत ही इम्प्रेस्ड भी होती है और एक्सेप्ट करती है कि लुसियल अब वैसा इंसान नहीं रहा, वो पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐसे ही उसका दिन खत्म हो चुका होता है। अगली सुबह लुसियल फिर से लेबनेथ में एंटर होने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो कटालिया के पास रुकता है, जहाँ उसे लुमीना का एक लेटर मिलता है। लेटर खोलकर वो उसके वर्ड्स को पढ़ता है। लुमीना लिखती कि अब वो 14 फ्लोर के चैम्बर को ओपन करने के लिए रेडी है, पर साथ ही वो वॉर्न करती है कि अंदर जो बॉस होगा अब तक के सबसे पावरफुल इविल स्पिरिट्स में से एक होगा। उसे अपनी पुरानी हिम्मत और फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करनी होगी। लुमीना की बातें उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर देती है और लुसियल हर प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ता है। फिर वो मोमेंट आता है, कन्फर्मेशन का मोमेंट। अंदर जाते ही वो 14 फ्लोर के बॉस का सामना करता है, जो साइज में भी बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है। जितने भी स्पिरिट्स उसने पहले देखे थे उन सब से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लुसियल स्पेल का यूज करता है, पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर बॉस पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। डर उसके आसपास घेरने लगते हैं, इसलिए कंपाउंड एक्स के बैरल के पीछे छिप जाता है, क्योंकि बॉस उसकी स्मेल के पास आना पसंद भी नहीं करता। पूरा एक वीक तक लुसियल इन बैरल के पीछे घिरा हुआ रहता है। बॉस सामने ही खड़ा रहता है, बिल्कुल हिलता तक नहीं। दिन रात लुसियल का माइंड सोल्यूशन ढूंढने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से थक कर टूटने लगता है और धीरे से बोलता है कि शायद अब उसकी मौत ही उसे लेने के लिए आएगी। पर तभी उसे अपने दोस्त याद आ जाते हैं, एडवेंचरस, मोनिका, ननेला और वो सब लोग जो कि उसकी परवाह करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके लिए उसे जिंदा रहना ही होगा। ये सोचकर उसके अंदर फिर से हिम्मत आने लगती है। फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो बिना रुके बॉस पर चार्ज कर देता है। एक ही पावरफुल स्ट्राइक में वो उसका सर अलग कर देता है और उस इविल स्पिरिट का एंड हमेशा के लिए हो जाता है। उसका सोल एक जेम स्टोन में सील हो जाता है और उसका स्केलेटन तुरंत डिसअपियर हो जाता है। वहाँ एक बड़ा सा मैजिक टॉम अपीयर होता है, जिसे लुसियल ले जाता है और लेबिरिंथ से बाहर निकालने का सोचता है। पर जब वो डोर को ओपन करता है तो डोर बिल्कुल भी नहीं खुलता। तब उसे समझ में आता है कि वो ट्रैप्ड है और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नीचे उतरने का। यही से उसकी जर्नी और डेंजरस हो जाती है। कभी वो ज़ॉम्बी से सीधा लड़ता और कभी कंपाउंड एक्स के बैरल के पीछे चिपक कर उन्हें पीछे रखता। इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया जब तक कि वो 50 फ्लोर तक नहीं पहुंचा। वहाँ उसे एक और चैम्बर मिलता है, पर इस बार उसके दिल में सच में डर बैठ जाता है। वो चैम्बर के सामने बैठकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, एक स्पेल पर जो कि प्यूरिफिकेशन स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल था। सेंचुरी स्पेल दिन महीनों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे लुसियल को रियलाइज होता है कि वो पूरे 6 महीने से लेबिरिंथ के अंदर ही है। तब तक उसके पास जितने भी फूड था वो सब कुछ खत्म हो चुका था और उस मोमेंट में लुसियल सोचता है अब शायद सच में मौत ही मेरा इंतजार कर रही है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहता है कि मैंने मौत दोनों तरफ से फेस किया। लुसियल उस वक्त खुद से सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था, या तो बिना खाए भूख से मर जाओ या फिर 50वें फ्लोर के पीछे खड़े उस मोस्टर को सामने गिरा जाऊं। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है तो उसने डिसाइड किया कि डर के साथ मरने से अच्छा है तो हिम्मत के साथ ही मरना चाहिए। इस सोच के साथ उसने गेट को खोला और तुरंत उसके सामने रुक गया। उसके सामने था लेबिरिंथ किंग, पूरे मेज का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल स्पिरिट। लुसियल ने प्यूरिफिकेशन स्पेल का यूज किया पर उसका इफेक्ट किंग के सामने बिल्कुल भी कमजोर पड़ गया। फिर उसने तुरंत मैजिक एप्लीफिकेशन एक्सीलर पिया और अपनी लाइफ में पहली बार सेंचुरी स्पेल यूज किया। और जैसा कि उसने सोचा भी नहीं था, उस स्पेल का पावर इतना ज्यादा एक्सप्लोड हुआ कि उसने किंग को आसानी से हरा दिया। किंग का बॉडी हवा में गायब हो गया, उसकी स्पिरिट सील हो गई और हवा पर एक फॉरबिडन मैजिक का पुराना बुक पड़ा था। लुसियल ने उसे उठाया और धीरे से बोला, मुझे ये गवर्नर को दिखाना होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगा, एक नया मैजिकल गेट हवा में ही अपीयर हो गया। क्यूरियोसिटी में वो उसके थ्रू चला गया और उसे लगा जैसे एक बहुत ही बड़े हॉल में आ गया हो। वहाँ एक कोलोसल ड्रैगन पड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा कमजोर पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी था। लुसियल ने बिना सोचे समझे उस पर हीलिंग स्पेल को कास्ट कर दिया। धीरे धीरे ड्रैगन की स्ट्रेंथ वापस आने लगी। डर के बावजूद लुसियल पीछे हटना चाहता था, लेकिन ड्रैगन ने सॉफ्ट वॉइस में कहा कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। उसने उसको थैंक यू किया और उसे एक प्राइजलेस ट्रेजर रिवॉर्ड में दे दिया। लुसियल ने पूछा कि वो यहाँ पर कैसे आ गया और ड्रैगन ने बताया कि यही मेज का फाइनल फ्लोर है। इसके
आगे कोई भी मोस्टर या फिर ज़ॉम्बी नहीं रहता। फिर ड्रैगन ने अपनी कहानी बताई, कैसे एक करप्ट हाई प्रीस्ट ने उसे फोरबिडन स्पेल में ट्रैप कर दिया था और कैसे सदियों से कोई भी हीलर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। ड्रैगन ने यह भी नोटिस किया कि लुसियल को ट्रेजर में कोई भी लालच नहीं था, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता था। उसने कहा, मैंने अपने मरने के बाद भी तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक बात को याद रखना, 40 साल के बाद एक ग्रेट डीमन जन्म लेगा। उसकी पावर इतनी डेंजरस होगी कि शायद से कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। तुम्हें रेडी रहना होगा, नहीं तो किंगडम गिर सकता है। ड्रैगन ने उसे प्रॉमिस करने को कहा कि वो अपनी स्ट्रेंथ हमेशा अच्छे के लिए यूज करेगा और जब भी कोई ड्रैगन मुश्किल में हो वो उसे हेल्प करेगा। लुसियल ने दिल से कसम खाई। ड्रैगन की स्पिरिट हवा में डिसॉल्व हो गई और वहाँ उसके लिए आर्मर और स्पेयर छोड़ गई। जैसे ही उसने उन्हें बताया, एक मैजिक ने उन्हें सीधा लेबिरिंथ से बाहर हीलर गिल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। कटालिया ने जैसे ही लुसियल को देखा और रो पड़ती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सबको लगा था कि तुम मर चुके हो, तुम इतने टाइम से अंदर गायब थे। फिर वो उसे अंदर ले गई ताकि सबको बता सके कि लुसियल जिंदा है। वहाँ पहुँचते ही लुसियल बिल्कुल शोक में रह गया क्योंकि बोरेड और बाकी सभी एडवेंचरस काफी टाइम से गिल्ड के अंदर उसकी कब्र खोद रहे थे। बाहर नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गिल्ड ने लुसियल को मार दिया क्योंकि वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता था। जैसे ही बोरेड ने लुसियल को देखा, वो खुशी से उसे गले लगा लिया। लोगों को भी तब आराम मिला जब लुसियल ने खुद उन्हें रिश्योर किया कि वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के बाद बोरेड ने कहा कि उसे अपने शहर वापस जाना होगा और लुसियल ने बोला कि अपनी जिंदगी इतनी रिस्क में ना डालें। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने अलविदा कहा। लुसियल ने उससे रिक्वेस्ट किया कि ननेला और मोनिका के लिए लिखे गए लेटर्स उन तक पहुंचा दे। फिर लुसियल कटालिया और लुमिना के साथ गवर्नर से मिलने के लिए गया। गवर्नर ने उसे जिंदा देखकर सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेज के अंदर पूरे 6 महीने क्या किया। लुसियल ने सब कुछ बता दिया। ज़ॉम्बीज़ की अनेक हॉर्डेड्स और बड़े बड़े बॉसेस को उसने हराया और ड्रैगन जिसे उसने हील किया था और वो वार्निंग जो कि ड्रैगन ने उसे फ्यूचर के ग्रेट डीमन के बारे में दी थी। गवर्नर घबरा गया और तुरंत बाकी सभी को रूम से निकाल दिया। सिर्फ लुसियल, लुमिना और कटालिया के अंदर ही रह गए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये मैटर बहुत ही सीरियस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अंत में लुसियल ने कहा कि मैंने पूरा लेबिरिंथ अकेले ही कॉन्क्रीट कर लिया, सारे इविल स्पिरिट को क्लीननेस कर दिया, पर फिर भी मेरा मैजिक रैंक फर्स्ट लेवल से ऊपर नहीं बढ़ा। सब लोग बहुत ही हैरान हो गए। तब गवर्नर ने सच बताया, मैंने रिसर्च में पता लगा है कि कंपाउंड एक्स का असली साइड इफेक्ट होता है। ये मैजिक रैंक का ग्रोथ रोक देता है। ये तुम्हारी बॉडी और इंड्योरेंस स्ट्रॉन्ग बना देता है, पर मैजिक कभी भी इंक्रीज नहीं होता। ये बात सुनकर लुसियल अंदर से टूट जाता है। उसे पता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे कंपाउंड एक्स छोड़ना होगा। दुख के बावजूद उसने ये सच को एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन गवर्नर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि लुसियल को बड़ा प्रमोशन दिया जा रहा है और आज से वो एक न्यू गिल्ड मास्टर होगा। उसकी हर डिसीजन अब एक लॉ के बराबर होगा क्योंकि उसने साबित किया कि उसका दिल सच में लोगों के लिए धड़कता है। डरते डरते लुसियल सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, हमें नए नए रूल्स बनाने होंगे जो कि गरीब लोगों के प्रोटेक्शन में। जो लोग हीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी हेल्प करें। उसके वर्ड्स ने पूरी गिल्ड को इंस्पायर कर दिया है और सबने मिलकर अपने रूल चेंज करने का फैसला किया। उस पर लुसियल को लगने लगा कि उनकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। उसे अपना पुराना कमजोर और बेनाम सा रूप याद आया, पर अब इस नए मौके के साथ वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो कि स्ट्रेंथ और कंपेशंस दोनों के साथ लोगों को गाइड कर सकता था। और इसी के साथ लुसियल की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।